गुड 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 गुड। और बाकी के न्यू कौन है? प्रीति जी को तो मैं जानती हूँ, रिद्धि जी आप शायद कुडाल की है क्या, रिद्धि जी? ओके ओके, गुड। पूनम जी कहाँ से हो आप? जरा आप अपना परिचय मुझे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैम मैं अलवर से हूँ, राजस्थान से। और मैं आज आपको पहली बार ज्वाइन कर रही हूँ, मतलब पहली अच्छा बार आपका कुछ पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। देखिए मुझे बताना कैसे लगा सेशन। तो नमस्ते जरूर माधुरी जी, जरूर। आप कहाँ से हैं? आप म्यूट हो। आप म्यूट हो माधुरी जी। मैं पुणे से हूँ। अच्छा, और पहली बार? हाँ, ये ओके। सेशन में फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। अरे मुझे मेरे साथ पहली बार हो आप? यस यस। ओके ग्रेट, थैंक्स। मुझे बताना कैसे पढ़ाती हूँ, कैसे लगा सेशन। ओके, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उसका सिलेबस जो है वो इन्फिनाइट होता है, मतलब कि उसके बारे में बताना इन्फिनाइट होता है। उसको हम किसी कोर्स में ऐसे बंदिश करके नहीं रख सकते। नहीं रख जैसे सकते। कि रेकी है, रेकी के बारे में भी, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में कितना आप बोलोगे? मतलब कितनी चीजें हैं बताने के लिए, तो उसका भी कोई सिलेबस नहीं है। रुद्राक्ष है, क्रिस्टल है, मंत्राज है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड है कि उसके वो, मतलब कि एक्चुअली ऑकल का सारा नॉलेज ही इन्फिनाइट है। वो इतना ही है ऐसा नहीं, परंतु हमने उसको एक कोर्स में, एक लिमिटेशंस में हमने उसको लिया है, तो इसलिए हम बस उसी पैटर्न पर चलते हैं। तो इसका नॉलेज जो है वो बहुत बड़ा है। नमस्ते मिलिंद जी, बहुत हैप्पी दिनों बाद। फ्रेंडशिप डे मैम। मैम आप कहाँ से हो? आपका भी इंट्रोडक्शन हाँ करवाना हाँ, प्लीज। यस यस, मैं मनीषा पाटिल हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कनकौली, एक छोटा सा शहर है, वहां से मैं बात कर रही हूँ, नियर गोवा। ओके। ओके, बाकी जो है वो वैशाली जी, अभिजीत जी, मतलब मैं जिनको, कविता जी, ये कौन है, के एस, खुशी जी को जानती हूँ। तो ऐसे जो भी है अभी, तो नए जो है वो कम से कम मुझे अपना इंट्रोडक्शन तो दे, अपना खूबसूरत चेहरा दिखाए। अच्छा, क्योंकि क्या है, हमारा भी समय जा रहा है। अच्छा, हमारा ये जो क्लास है, ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ये क्लास हमारा लगभग 8 दिनों तक लगे रहेगा, 8 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जैसे भी हमारा चलता है वैसे। पूरा जितना भी आपको सिलेबस दिया है, क्रिएटिव्स में जितना भी मेंशन किया है, वो सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। उसके बाद आपकी क्वेरी वगैरह जो भी है वो सारी की सारी कवर की जाएगी। तो हम शुरू करते हैं रुद्राक्ष थेरेपी को। अब ये जो रुद्राक्ष थेरेपी है, ऐसा कोई इंसान है कि उसने अभी तक रुद्राक्ष को छुआ नहीं है, टच नहीं किया है? ऐसा कोई है? देखा तो सबने है, परंतु छुआ, टच करना, उसकी फीलिंग क्या होती है, ये किसी ने, सबको पता है, सबने टच किया है ना? सब लोग जो है रुद्राक्ष को अच्छे से समझते हैं, मतलब मतलब, और हर इंसान के, हम हिंदू फैमिली में तो लगभग रुद्राक्ष घर में होता ही है, होता है। रुद्राक्ष के लिए आपके माइंड में जो भी मिथ्स है उसको आप निकाल दो। रुद्राक्ष जो है, शिव पुराण में कहा गया है, सबके लिए है। मतलब कि इंसानों के लिए जितना रुद्राक्ष है उतना ही पशु पक्षी जीव जंतु के लिए भी रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष के अगर उनको उनको अगर रुद्राक्ष सूट होता है, तो हमें क्यों नहीं सूट होगा? रुद्रा और मतलब कि जैसे मैं हूं, मैं भी एनर्जी हीलिंग में हूं। आ, आपको आप सब लोगों को किसी ने बोला है क्या कि अगर आपको अपने चेहरे दिखा देंगे खूबसूरत से तो नजर लग जाएगी? ऐसा किसी को ने बताया आपको कि अगर आपके खूबसूरत चेहरे अगर कैमरा के सामने आ गए तो आपको नजर लग जाएगी? बताया किसी ने, किसी कोई पंडित जी ने? अगर है तो मुझे भी बता दो, क्योंकि मेरा तो हमेशा कैमरा ऑन ही रहता है। मैं भी पूछ लूंगी कि मुझे कितनी नजर लगती है। ओके, ओम नमः शिवाय। तो जो हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं ऑकल्ट में हमारी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि हम
क्रिस्टल यूज करते हैं, है ना। हम क्रिस्टल यूज करते हैं। हम क्रिस्टल पहनते हैं या और भी कोई चीजें पहनते हैं, तो क्रिस्टल क्या करता है, क्रिस्टल बहुत ज्यादा ये है, लोग इसको पसंद करते हैं। परंतु क्रिस्टल को क्या करना पड़ता है, एनर्जाइज करना पड़ता है। क्रिस्टल का नेचर क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। क्या है, अपने आसपास का, आसपास की जैसी भी एनर्जी है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। अगर निगेटिव एनर्जी है तो क्रिस्टल निगेटिव एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव, उसको कंटिन्यू क्लीन एंड चार्ज करना पड़ता है। परंतु रुद्राक्ष ऐसी चीज है कि वो कभी भी निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, कभी भी नहीं। आपको हमेशा जो चाहिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता है रुद्राक्ष। वो बताना, पर्पल। इसीलिए मुझे रुद्राक्ष बहुत अच्छा लगता है। रुद्राक्ष हर चीज के लिए है, हर चीज के लिए। अगर आप पर किसी ने तंत्र किया है, जादू टोना किया है, उसके लिए है। आपको बहुत फास्ट पैसा चाहिए, उसके लिए रुद्राक्ष है। कंसंट्रेशन के लिए है। स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं या कुछ करना है, मंत्र जल्द बहुत जल्दी सिद्ध करना, उसके लिए रुद्राक्ष है। अपना कोई प्लैनेट आपको बैलेंस करना है, आपको किसी ने बताया कि आपको ये दशा है, वो दशा है, ये है, वो है, उसकी एनर्जी, उस प्लैनेट की एनर्जी भी बैलेंस करने के लिए रुद्राक्ष है। हर चीज, आपकी शादी नहीं हो रही, रुद्राक्ष। आपको संतान नहीं हो रहा, रुद्राक्ष पहन लो। आपके घर में बहुत निगेटिविटी है, बहुत कुछ ऐसी है, रुद्राक्ष पहन लो। आपके घर में पेट है, पेट बार बार बीमार पड़ रहे हैं, रुद्राक्ष पहना दो। आपके घर में पेट है, पता नहीं कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए भी रुद्राक्ष है। आप अपने पेट को रुद्राक्ष पहना दो। आप रुद्राक्ष, अगर बहुत, जो इंसान रुद्राक्ष पहन नहीं सकते, बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती है कि उसमें रुद्राक्ष, या बहुत सारे लोग हैं कि वो शोबाजी नहीं करना चाहते, तो रुद्राक्ष का आप पानी पी लो, अपने मटके में डाल दो, या तो आप अपना स्पेशल कोई किसी पर्पस के लिए आप कर रहे हो, आगे आएगा। रुद्राक्ष हीलिंग थेरेपी है, तो रुद्राक्ष से आप कैसे हीलिंग करोगे, क्या करोगे, ये सारी चीजें इसमें है। तो आपको किसी और चीजों से रिलेटेड आपको एनर्जी चाहिए तो रुद्राक्ष को रात भर पानी में डाल दो, सुबह आप वो पानी पी लो। लोग कहते हैं, मैं देखिए, मैं जो ये सारा कोर्स मैं आपको बताऊंगी, इसमें का जो भी सारा कंटेंट होगा वो मेरी वैयक्तिक सोच है, वो मेरी वैयक्तिक सोच है। उससे आधार पर मैं आपको बताऊंगी, आपको कितना उसको एक्सेप्ट करना है, कितना उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो आप पर मैं छोड़ती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात को रुद्राक्ष उतार दो, रात को रुद्राक्ष उतार दो, परंतु मैं कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं, 24/7 आप उसको पहन के रखो। रात को, अगर हम रात की बात करें, तो जैसे हम सब ऑकल्ट में हैं, हम ऑकल्ट में है तो हम हीलिंग भी, अगर हमें अगर चाहिए कि हीलिंग हमारी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो, अच्छी हो, तो हम रात में हीलिंग करते हैं। दूसरों को हीलिंग करने रात को, क्योंकि रात में सब मतलब कि उसका जो भी हम जिसका हील कर रहे हैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पीक पर होता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है, बच्चे जैसा होता है, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं समझता, क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं समझता। जैसी एनर्जी आप उसको दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो तंत्र करते हैं वो रात में करते हैं, रात में डॉल बनाते, सुइया चुभाते हैं, ये करते वो करते हैं, क्यों? क्योंकि रात में उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड को पता है, अगर मैं आपको मिर्ची दू खाने के लिए, आप खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड को पता है कि नहीं, मिर्ची खाऊंगे तो मुझे तीखा लगेगा, है ना। किसी चीज पर अगर मैं अगर गर्म चीज पर मैं कहूँ कि हाथ लगा, तो आप नहीं हाथ लगाओ, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड को पता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता, वो छोटे बच्चे जैसा है। तो जो भी क्रियाएं होती है रात को अगर करते तो सक्सेसफुल होती है। इसीलिए मैं अगर क्रिस्टल थेरेपी भी अगर मैं सिखाऊं तो मैं कहती हूँ कि अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने बेड के नीचे जो है आप क्रिस्टल चार्ज करके रखो, ताकि कोई भी अगर आप पर अगर निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है आपकी तरफ, वो क्रिस्टल आपको जो है वो रोके, वो आपका प्रोटेक्शन लेयर बढ़ाए।
वैसे ही अगर रुद्राक्ष अगर कोई कहता है कि रात को उतार दे, तो मैंने जितना भी एनर्जी के बारे में समझा है उस हिसाब से मैं कहती हूँ कोई जरूरत नहीं है उतारने की। है ना। बहुत और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाते हैं तो उतार दो। है ना, नॉनवेज खाते हैं तो उतार दो। नॉनवेज खाएंगे आप कितने समय के लिए? खाना कितना है? 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट उतारने के बाद बस बाद की बाकी बाद में पहन लो। और खाने के बाद आपके शरीर में वो 3 दिन रहता है, सड़ता है वो। तब क्या? तब कहाँ जाएगा वो? और फिर अगर मैं अगर यहाँ की बात करूँ, कोकन में ज्यादा नॉनवेज खाते हैं लोग। मतलब कि उनको अगर नॉनवेज नहीं मिला तो ऐसे कहते कि अरे बाप रे, कि उन्होंने खाना ही खाना नहीं खाया। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि कोस्टल एरिया है ये। तो वो तो हर मतलब कि अगर आप नहीं खाओ तो 3 दिन में सड़ता है वो खाना नॉनवेज। तो 3 दिन में फिर से आप नॉनवेज खाते हो, फिर से आप खाते हो, फिर से आप खाते हो, फिर क्या? तो ये जितना भी मैंने समझा, ये मेरी वैयक्तिक राय है। आप इसको कितना समझोगे, आपको अपने जितने भी स्कॉलर्स ने आपको जो भी ज्ञान दिया वो भी उनकी नजर में सही होगा। मैं किसी की भी ज्ञान पर मैं टिप्पणी नहीं करती। ये मैंने मेरी नजर से, मेरी इससे मैंने आपको समझा है। और अगर मैं भोले बाबा को अगर मैं समझू, शिव को अगर मैं बताऊं, तो शिव जी को सब चलता है, सब प्रिय है शिव जी को। भाव से आप जो भी दोगे, इसीलिए तो उसका नाम भोला है। भाव से जो भी दोगे वो स्वीकार कर लेंगे। हाँ, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें हमें जो डूज डोंट बताई गई है, वो हमारी माइंड की पवित्रता के लिए बताई है कि अगर आप इन नियमों को अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको सात्विकता का, आपको एक आप सात्विक लाइफ जीने लगोगे। आप गलत चीजों में नहीं फंसोगे। इसीलिए हमें जो है कुछ चीजें, कुछ रूल्स वगैरह हमें बताए गए हैं। वो रूल्स वगैरह भी सही है, वो भी हमारे लिए ही है। तो नॉनवेज खाते समय उतार दो, इसका मतलब ये है कि नॉनवेज खाना ही नहीं है, वो हमारे लिए बना ही नहीं है। हम इंसान शाकाहारी है, तो ये खाना ही नहीं, गलत कार्य करना ही नहीं है। है ना। तो ये है कि आप गलत कार्य करोगे और फिर उसके बाद आप पहन लोगे, ऐसा नहीं है। तो ये आप हमारी शुद्धि के लिए ये नियम बनाए गए हैं, हमारी अच्छे के लिए बनाए गए। तो इसके पीछे का भाव समझो। ऐसा नहीं कि ये हमने नॉनवेज खा रहे तो हमने उतार दिया, हम ये कर रहे तो ऐसा नहीं। तो थोड़े से इसके पीछे का भाव, इसके पीछे का मतितार्थ तो समझो। एंड जो है इस रुद्राक्ष की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। रुद्राक्ष जो है अगर हम कहें, जिसमें भी जो है, जिसमें भी ओरिजिनल भगवान की एनर्जी है, बहुत सारे चीजें कि उसमें भगवान की ओरिजिनल एनर्जी है, वो चीजें हम भगवान को बहुत अच्छे से ऑफर करते हैं। रुद्राक्ष रुद्राक्ष भगवान के अक्ष से बने हुए हैं। है ना। तो वो भी हम बहुत अच्छे से ऑफर करते हैं। हमें पता है कि पारिजात पारिजात का जो वृक्ष है वो स्वर्ग से आया है ना। तो उसके नीचे पड़े हुए जो फूल होते हैं, एक्चुअली नीचे पड़े हुए फूल हम भगवान को अर्पित नहीं करते, परंतु अगर पारिजात के वो नीचे पड़े हुए फूल भी हम अर्पित करते हैं। है ना। तो जो जो चीजें भगवान से रिलेटेड है, वो सारी चीजें जो है आप भाव से अर्पित करते हो। बहुत अच्छे से भाव, मतलब हर भगवान की अलग एक महिमा है। विष्णु है, विष्णु जी को आप तुलसी पत्र आप अर्पण कर सकते हो वगैरह। ऐसे बहुत सारी, यहाँ पे शिव जी को बिल्व पत्र है ना। शिव जी को बहुत सारी चीजें हैं, वो आप कर सकते हो। तो कुछ 2-3 वही चीजें जो रेखा केतकी का वृक्ष वगैरह है उसको फूल और उसका है। इसेंस वगैरह है वो अर्पित नहीं करते, उसके पीछे भी अलग एक स्टोरी है। क्योंकि वो केतकी के फूल ने जो है वो गलत गवाही दी थी। है ना, वो कहानी है, आपको पता है। तो इस तरह से। ओके। ओके, तो आप जो है अपना माइक ऑन ना करें, बस आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी आपको देखना चाहती हूँ कि कौन कौन है, क्या क्या, कहाँ से आए हो। ओके, तो चलिए। हम्म, हम चलते हैं आगे। अभी हम एक एक चीजों को हम अच्छे से समझते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, पूछना है तो, नहीं तो हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अगर आप अपना सुंदर सा चेहरा दिखाएंगी तो मुझे खुशी होगी। ओके मैम।
बताना क्यों पड़ता है कि आप अपने सुंदर से चेहरे दिखाओ। हाँ मैम, मैं तो वीडियो ऑन किया लेकिन ज्यादा समय नहीं ऑन कर सकती हूँ। ओके, जी बताइए। तो मैम, हाँ, ये रुद्राक्ष हम वॉश कर सकते, मतलब ऐसे ही रखना है? नहीं नहीं, वॉश अभिमंत्रित करना है, क्या करना है अभी मैं आपको बता। अभी श्रावण चल रहा है, जैसे कि श्रावण मतलब कि नॉर्थ वालों का चल रहा है, हमारे गुजरात महाराष्ट्र का जो है वो थोड़ा सा बाद में आएगा, साउथ में थोड़ा सा लेट आएगा। तो देखिए, जो मेरी नया सिस्टर। रुद्राक्ष होता है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जो नया हम्म। रुद्राक्ष होता है वो आप शिवलिंग के ऊपर रख सकते हो। मतलब कि भगवान को ऑफर करते हो वहां पर थोड़ा सा, अगर आप कुछ मंत्र बोल सकते हो, कुछ कर सकते हो, रिचुअल्स कर सकते हो। और जो आपने पहना हुआ है, सपोज आपके गले में है, हाथ में है, तो जो साइड में जो जलधारी होती है ना, वहां पर आप रख सकते हो, पहना हुआ वहां पर रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा पौन घंटा, जितनी भी देर आप भगवान के मंदिर में हो उतनी देर वो चार्ज हो जाता है। हाँ, उसको धो सकते हो, धोना तो बनता है क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे जो खाने होते हैं उसमें गंदगी चली जाती है ना, तो आप उसको बीच बीच में धो सकते हो। मैम, मैं 2 साल पहले नेपाल से रुद्राक्ष ला के आया। तो मैंने ऐसे ही रख दिए डब्बा में। तो उससे छोटा छोटा डस्ट नहीं है, पार्टिकल्स उसका निकाल के आ रहा है। तो इज इट गुड क्वालिटी, या हर नहीं, हर बैड रुद्राक्ष के क्वालिटी तो साथ फिर ऐसा उसको होता है? तो जैसे फंगस जैसा हो लग गया, तो आप एक बार उसको वॉश करो। और आप उसको, अगर आप अच्छी सिटी में रह रहे हो तो लैब में टेस्ट करो। अगर आप लैब में टेस्ट नहीं करते तो आपके आसपास डेंटिस्ट होगा, जी। डेंटिस्ट के पास जाओ, उसके पास एक्सरे मशीन होती है वो दांतों का एक्सरे करने की। वहां पर आप उसको बोलो कि मुझे ये चेक करना है, आप मुझे चेक करके, तो वो चेक करके देते हैं डेंटिस्ट। तो वहां पर आप चेक कर लो, क्योंकि अगर क्योंकि और ऐसा रुद्राक्ष तो एक्चुअली, क्योंकि कई घरों में तो पीढ़ी पर पीढ़ी रुद्राक्ष है ना, बहुत सालों से ऐसे रुद्राक्ष है। तो ऐसा तो आपका होना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे ही है पड़ा हुआ, तो वो असली है या कैसा है, आप एक बार चेक कर लो। हम्म? क्योंकि वो तो 5 मुखी है, वो तो नकली कराने की कोई जरूरत भी नहीं है। नेपाल से है वो। तो बहुत कम मात्रा में ही आया था उसका डस्ट बाहर निकाल के। तो अगले बार ऐसा हुआ तो दोबारा मैं हाँ, आपसे दोबारा बात हाँ, करूंगी। उसको वॉश कर लीजिए थोड़ा सा। किया। वॉश। और मैं धारण कर लिया, तो जब मेडिटेशन करते वक्त मैं धारण कर रही हूँ। और एक टेस्टिमोनियल वो बहुत अच्छा काम करता है। तो एवरीबडी प्लीज लिसन टू मैम। मैम इज ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल। आई हैव अटेंडेड फ्यू क्लासेस ऑफ हर। सो प्लीज मैम जैसे बोल रहे हैं, ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैम ने उनका पहले वाले क्लास में उनका गुरु कहीं और से। सो these days, all these online things, many are confused where to learn, whom to learn. बहुत लोग अच्छे पढ़ाते भी हैं। So ma'am's knowledge is from an authentic source. So I respect her knowledge. So without confusions or any negative thoughts, you can learn from her आराम से। थैंक यू सो मच। आ, तो अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज मुझे बताना, मुझे पर्सनली मैसेज करना ताकि क्या है ना कि अगर आप आते हो ऐसे, तो मैं और भी कुछ चीजें, मैं कोर्सेज मैं आपको ऐसे फ्री में दूं, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है ना, ये ऑकल्ट वाला ज्ञान, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप कीमत लगाओ तो वो आप कीमत उसकी मतलब कि लगा ही नहीं सकते, ऐसा नॉलेज है ये। परंतु हम कैसे एक प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो हमें भी एक फीस लेनी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है। तो आप अगर आते हो, बहुत अच्छे से अटेंड करते हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उसको हम दे सकते हैं। और ये कोर्स आई जो नो। है ये हमारा 8 दिन तक चलेगा, आप सभी को आना है। और अपने ही भी कोई नियर डियर है, अपने फैमिली मेंबर है जो भी है, उनको भी आप ये लिंक भेजो। मैं तो ग्रुप में भी ग्रुप की लिंक डालती हूँ कि उनको भी ग्रुप में ऐड करो। और ये कोई ऐसा नॉलेज नहीं है ना कि ये बस कोई पर्टिकुलर इंसान ही लेगा, ये सबके लिए रुद्राक्ष तो सब पहनते हैं। और सबको जी। बहुत जल्दी चीजें चाहिए, है ना। बहुत मेरे पास तो 7 मुखी रुद्राक्ष के तो बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल, अभी मैंने बहुत 4-5 ब्रेसलेट दिए 7 मुखी के। और से भी बहुत सारे मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ उसमें भी, क्योंकि सबके पास सबको बहुत सारी प्रॉब्लम है, परंतु नंबर 1 टॉप पर प्रॉब्लम होती है मनी प्रॉब्लम।
सबको पैसा चाहिए, बहुत जल्दी पैसा चाहिए, क्लाइंट चाहिए, ये चाहिए, तो सात मुखी और तेरह मुखी। अगर आपको अभी ऑर्डर करना है तो आप ये दो कर सकते हैं, सात मुखी पैसों के लिए, तेरह मुखी क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए वगैरह है। बाकी का हमारा क्लास तो चलेगा आगे, तो उसमें तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मैं आपको दूंगी रुद्राक्ष से रिलेटेड। ओके। और किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है तो करे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। मैम मुझे पूछना है। हाँ जी, पूछिए ना। मैम आपने कहा है कि वो क्रिस्टल वगैरह जो होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी भी ले लेते हैं। पॉजिटिव एनर्जी भी एंड नेगेटिव एनर्जी भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर तो उनको इसीलिए बार बार इसीलिए चार्ज उनको करना बार चाहिए बार हम क्लींजिंग चार्जिंग करनी पड़ती है। पर हर डे, हर दिन। हर डे का, अगर आप हीलर हो तो हर डे करो, अगर आप डे नहीं किसे तो कर लें? आप, अब छोटे देखिए इसमें चार्ज करने की चीजें जो है मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप हम्म, पूजा घर में बैठते हो, धूप अगरबत्ती लगाते हो, उस पर धूप अगरबत्ती लगा दो, सनलाइट मूनलाइट में रख दो, वो चार्ज हो गया। मेडिटेशन करते हो तो हाथ में ले लो। तो इस तरह से अच्छा। ऐसा नहीं कि उसको आप स्पेशल कोई टाइम दो क्रिस्टल को, परंतु हम्म। ये जितना हो सके उतना रेगुलर करो। और क्रिस्टल भी, जैसे क्रिस्टल में एनर्जी होती है, तो क्रिस्टल मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। तो जैसे अगर आप एक ही क्रिस्टल है आपका, सपोज आपने कभी नोटिस किया है कि कम से कम 200 के जैसे रॉ कोई क्रिस्टल है, आप डेली उसमें हाथ में लेते हो तो उसका वजन बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है, उसमें एनर्जी आ जाती है। अच्छा। क्रिस्टल बढ़ता है। अब अच्छा। कैसे बढ़ता है, मीन्स बहुत सारे तरीके से बढ़ता है क्रिस्टल। आप उसको हीलिंग करते हो तो वो बढ़ता है, उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, और वो क्रिस्टल भी आपको हर चीज बताता है अगर आप डेली उससे कनेक्ट होते हो तो। या आपके घर में कोई, मुझको उसका बहुत अच्छे से पूरा उसका मेजरमेंट ले लेना है, मतलब कि उसका वजन कर लेना है, वेट कर लेना है, कितना पॉइंट ग्राम वगैरह है, ये सारी चीजें लिख लेनी है। डेली हीलिंग करनी है, 2-3 मंथ बाद करोगे तो उसका पॉइंट वगैरह कुछ इसका आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। या तो आपको और एक्सपेरिमेंट करना है तो जमीन के नीचे गाड़ दो, अपना गार्डन है जमीन के नीचे गाड़ दो उसको। जमीन के नीचे गाड़ दोगे, 3-4 मंथ बाद उसको निकालो और फिर उसका वेट करो, क्रिस्टल बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको। बढ़ता है क्रिस्टल। क्रिस्टल में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, कोई क्रिस्टल वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, किसी क्रिस्टल में फायर होता है, किसी में अलग होता है। तो ये सारी चीजें हम क्रिस्टल थेरेपी में सीखते हैं कि कौन सी चीज, ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली किसी को भी कोई भी क्रिस्टल आप पहन लो। रूट कॉज क्रिस्टल से कैसे निकालना, ये सबसे अच्छी चीज, अच्छी तरीके से शाल्विक मंत्र रहस्य, ये जो कोर्स है इस कोर्स में समझाया गया है। इतना अच्छा तो मैंने खुद क्रिस्टल थेरेपी के कोर्स में मैंने सिखाया नहीं है, क्योंकि उसमें एलिमेंट समझकर कौन सा एलिमेंट्स कौन से क्रिस्टल में है, क्या ये सब बहुत अच्छे से उस कोर्स में है, और उस कोर्स से रिलेटेड आप उसको दे सकते हो। सपोज कोई आपके पास आया मनी प्रॉब्लम के लिए, मनी प्रॉब्लम के लिए आपके पास आया, तो आप उसको बोल दोगे पायराइट पहन लो, सिट्रिन पहन लो, ग्रीन एवेंचुरियन पहन लो, है ना, ये आप रेंडमली बता दोगे नहीं, परंतु उसका मनी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? शायद उसकी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए उसका मनी प्रॉब्लम है, शायद उसकी रिलेशन ठीक नहीं है इसलिए उसका मनी प्रॉब्लम है ना, शायद उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, वो खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका मनी प्रॉब्लम है। तो मनी प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी चीजें होती है, या उसका प्लैनेट को कोई दोष है, एंसेस्टर दोष है, तो वो सारी चीजें समझकर, रूट कॉज समझकर आप उसको रेमेडी देते हो। तो ये सारी चीजें शाल्विक मंत्र रहस्य में बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो एडवांस पार्ट जो है शाल्विक मंत्र, उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई गई है। ओके, तो चलिए हम चले, और किसी को कुछ बात करनी है तो हम बात करते हैं, नहीं तो हम कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। मैम वो शाल्विक मंत्र का कोर्स का क्या फीस है? दोनों लेवल मिलाकर 5-7 हजार है। वो ब्लैक मैजिक पे भी पूरा काम करता है? हाँ, उसमें 300 सिंबल है, उसमें मतलब कि अगर आप वो अच्छे से करते हो शाल्विक मंत्र रहस्य, तो हम्म। आप एस के सैनी जी से प्यार करने लगते हो कि अरे, जिससे? इन एस के सैनी जी उनके फाउंडर है, कि ओके अरे ओके। इन्होंने ये कैसे सेट बनाए हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी, उसमें से कैसे परफेक्ट सिंबल निकल के आते हैं। मतलब कि आप ऐसे एस के सैनी जी के अगर 5-6 कोर्सेस है,
हम्म। लामा फेरा के 5 वर्जन है। उसके बाद हुंकारा वही थलीम के बाद उसी का एडवांस पार्ट आता है सरोपा। देन हम्म। योग माया के भी 2 पार्ट है। योग माया हीलिंग, उसमें 450 सिंबल। योग माया अवतरण, उसमें 75 सिंबल है। एंड शाल्विक मंत्र रस है। तो ऐसे आप 4-5 कोर्सेज भी कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि अरे ये इंसान, इसने, इसका दिमाग कहाँ पर है, इसने इतनी तांत्रिक, इतनी डिफिकल्ट चीजें कैसे इसने सिंपल तरीके से हमें बताई। अगर ये इंसान नहीं होता तो ये सारी चीजें जो है, जो ब्लैक मैजिक रिमूव करना ये वो, हमें पता ही नहीं चलती, हमें समझ में ही नहीं आता। तो एक मतलब कि हम उनके प्यार, मतलब कि प्यार ऐसे नहीं, हम उनके रिस्पेक्ट करना है कि अरे इन्होंने कितनी डिफिकल्ट चीजें कितनी आसान तरीके से हमें समझाई है ना। तो ये एक होता है कि अगर आप, परंतु ये सारी चीजों आप जब सीखते हो तो, क्योंकि हर कोर्स एक अलग है, हर हम्म। कोर्स अलग है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये पूरा सीखते हो तो आपको एक अच्छे से उसको के बारे में समझ में आ जाता है। ओके, और आगे बढ़े। जी। चलिए। ओके, गुड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे इस कोर्स को, रुद्राक्ष हीलिंग थेरेपी। तो पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं कि रुद्राक्ष क्या है। वैसे तो मैंने आपको पूछ लिया था कि ऐसा कोई है क्या कि जिसने अब तक रुद्राक्ष फील नहीं किया है, उसको देख टच नहीं किया। वैसे तो आपने फोटो में तो देखे, क्योंकि हम सब जो कैसे हैं, हम सब सोशल मीडिया के मास्टर हैं। तो हम सभी ने तो सोशल मीडिया से हमने देखा ही है, परंतु टच किया ऐसा कोई तो, हम हिंदू लोगों के घर में ये तो है ही, होता ही है। तो रुद्राक्ष जो है, ये सदियों से हमारे धरती पर इसका उपयोग करते आ रहे हैं। जो शैव परंपरा है, शैव परंपरा जो है वो शिव से रिलेटेड है। शैव परंपरा में रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसीलिए जो अघोरी होते हैं, अघोरी भी शैव परंपरा से होते हैं, वो भी अपने बॉडी पर बहुत सारे रुद्राक्ष पहन लेते हैं। तो ये बहुत ही पवित्र एक स्पिरिचुअल सिंबल है, डिवोशन है, इनर डिसिप्लिन है, या हायर एनर्जी से कनेक्ट करने का एक मीडिएटर है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो है, ये केवल एक सीड नहीं है, इसको सीड कहते हैं। ये सीड नहीं, मैं तो कहूंगी एक, ये ऐसे एक इनर अवेयरनेस, सेल्फ मास्टरी की या एक हायर कॉन्शियसनेस की एक एक चीज है ये, कि जिससे आप अपनी मेटालिस्टिक लाइफ में भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और उससे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो। इसको प्राचीन समय से योगीज यूज करते आ रहे हैं, साधुज, मॉन्ग, जो स्पिरिचुअल सीकर्स है, जो मेटालिस्टिक लाइफ में है, वो भी, मतलब कि हर कोई इसको यूज करते आ रहा है प्राचीन समय से। कभी भी किसी ने भी इसके बारे में कोई बैड रिव्यू नहीं दिया है। किसी ने ये नहीं कहा है कि रुद्राक्ष मत पहनो। हाँ, भले ही किसी ने कहा कि मैंने ये रुद्राक्ष पहना, मुझे बेनिफिट्स नहीं मिला, वो उसने अपनी एक टिप्पणी कर दी होगी, उसने अपनी एक टिप्पणी कर दी। परंतु ये भी होता है कि रुद्राक्ष को जब आप धारण करते हो तो उसके साथ आपको एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड का एक प्रार्थना बोलनी होती है, क्योंकि रुद्राक्ष से भी बात करनी होती है। क्योंकि अगर आपने बस एक इसको एक शोपीस जैसे पहन लिया तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। परंतु अगर आपका बिलीव है इसमें, वो और आप उसको बोल रहे हो कि मुझे तुमसे ऐसी ऊर्जा मिल रही है, तो आपको वैसी ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो आपको वो पहनने के बाद एक प्रेयर होती है कंटिन्यू, वो प्रेयर अगर आप बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत अच्छे कनेक्शन होता है रुद्राक्ष के साथ, और बहुत जल्दी आपके लाइफ में उसके बेनिफिट्स आपको दिखाई देते हैं रुद्राक्ष के। रुद्राक्ष जो है, अगर हम रुद्राक्ष ये शब्द देखें तो रुद्राक्ष ये शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से आया है। कहाँ से आया है? संस्कृत भाषा से। रुद्र, रुद्र भी एक शिव का रूप है, रुद्र भी एक शिव का रूप है। और रुद्राक्ष मतलब कि अक्ष, अक्ष मतलब क्या? नेत्र, आंसू, टीयर्स, है ना। तो इससे ये दो शब्दों से मिलकर रुद्राक्ष ये शब्द बना है।
भगवान शिव के अश्रु, अक्ष मतलब कि रुद्राक्ष, जो भी भोले बाबा के भक्त है वो रुद्राक्ष कैसा, मतलब कि कौन सा भी हो, पांच मुखी ज्यादा कॉमन है, वो पहनते ही पहनते, या उनके पास वो होता ही होता है, भले ही वो पहनना हो ना पहने या ना पहने, परंतु उनके पास होता ही होता है रुद्राक्ष, क्योंकि उनको पता है कि ये भोले बाबा की एनर्जी है इसमें। तो एक भाव जुड़ जाता है रुद्राक्ष से। और रुद्राक्ष से आप, मैंने कहा ना, आप नवदुर्गा से जुड़ सकते, मतलब कि ब्रह्मांड की हर एनर्जी से आप रुद्राक्ष से जुड़ सकते हो, इतना पावरफुल रुद्राक्ष है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ शिव जी की एनर्जी से आप कनेक्ट होगे, नहीं, हर चीज से, तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलेगा। एंसेस्टर प्रॉब्लम है, प्लैनेट्स प्रॉब्लम है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, किसी चक्र की एनर्जी ब्लॉक हो गई है, उस चक्र को एक्टिव करना है, रुद्राक्ष पहन लो। रुद्राक्ष हीलिंग इसी को कहते हैं, कि रुद्राक्ष हीलिंग, इसको समझो। और वैसे आगे चलकर आपको कॉम्बिनेशंस भी है, कि कैसे कॉम्बिनेशंस पहनोगे, क्या पहनोगे, क्या, ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इसीलिए इस कोर्स का नाम रुद्राक्ष हीलिंग रखा गया। ओनली रुद्राक्ष का नॉलेज नहीं है कि आप उनको, ये एक मुखी रुद्राक्ष, ये दो मुखी, नहीं, ये सारे होने के बाद भी आपको सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी, कि कैसे कॉम्बिनेशंस को आप पहन सकते हो या खुद भी बना सकते हो कॉम्बिनेशंस, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष जो है ये कोई मैजिकल चीज नहीं है, मैं जितना भी बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि ये आपने पहन लिया और आपकी लाइफ चेंज हो गई, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, ये आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इस स्पिरिचुअल जर्नी में ये आपका एक पवित्र, या एक आपका सच्चा साथी बनेगा। स्पिरिचुअल जर्नी में एक सच्चा साथी बनेगा, आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ाएगा, आपके अंदर विनम्रता बढ़ाएगा, डिसिप्लिन बढ़ाएगा, डिवोशंस बढ़ाएगा। तो ये रुद्राक्ष को हम एक पेड़ समझते, एक पेड़ का एक बीज है। और ये बीज कहाँ पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है ना, उत्तराखंड वगैरह वहां पर भी होते हैं। हमारे इंडिया में बहुत, मतलब कि साउथ इसमें भी मिलते हैं, साउथ इंडिया में भी मिलते हैं कुछ रुद्राक्ष, ऐसा नहीं है। वैसे अगर मेरे घर में भी देखा जाए, मेरे घर में भी रुद्राक्ष का पेड़ है, रुद्राक्ष के पेड़ से वास्तु बैलेंस होती है। मैंने मेरे घर में रुद्राक्ष का पेड़, हम रहते हैं ऊपर के फ्लोर में, मैं नीचे हमारा गार्डन है, परंतु मैंने गार्डन में नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे मेरे घर की एनर्जी बैलेंस करनी थी। तो मैंने रुद्राक्ष का पेड़ जो है मैं लेके आई। रुद्राक्ष का पेड़ में आज से 3 साल पहले की जो गुरु पूर्णिमा थी, उसी दिन मैं, क्योंकि मुझे एक पवित्र दिन चाहिए था, तो उसी दिन मैं लेके आई थी रुद्र, और उसी दिन मैंने सुबह गई और दोपहर तक, दोपहर तक मैंने उसका प्लांटेशन कर लिया। बहुत बड़ी मैंने गमला लिया, क्योंकि मुझे पता था कि रुद्राक्ष का पेड़ जो है वो फास्ट ग्रो होता है। अगर हम उसको, अगर हम 3-3 4-4 मंथ के बाद हम उसकी कटिंग करते हैं, अगर कटिंग अगर हमने नहीं की होती तो अब तक तो वो बहुत बड़ा हो चुका होता। क्योंकि मैंने मेरे घर में गमले में लगाया हुआ है, बहुत बड़ा गमला है, उसमें लगा है, तो वो बहुत फास्ट ग्रो होता है, तो वो एनर्जी बैलेंस करता है रुद्राक्ष। आपने सिंपल रेमेडी, वास्तु रेमेडी में आप बहुत सारे प्लांट्स रखते हो अपने घर में, किसी ने कुछ भी कह दिया कि आपके घर की एनर्जी में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो आप जो है अपने घर में जो है रुद्राक्ष का प्लांट्स लगा सकते हो। नेपाल में मिलता है, इंडोनेशिया में भी मिलता है रुद्राक्ष। नेपाल का रुद्राक्ष सबसे अच्छा समझा जाता है, और इंडोनेशिया का रुद्राक्ष छोटा छोटा होता है, परंतु उसमें कंपेयर नेपाल के रुद्राक्ष के इससे रिलेटेड थोड़ी सी कम एनर्जी उसमें होती है। ये जो है ये एक फ्रूट की तरह होता है, ये जब पूरी तरह पक जाता है, तब उसके ऊपर का कवर हटाने के बाद उसमें जो एक एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर्ड सीड होता है, वो स्ट्रक्चर्ड सीड हमें प्राप्त होता है, उसको रुद्राक्ष बीड्स कहते हैं। और फिर उसको प्राकृतिक रूप से जब हम उसकी क्लीनिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि उसमें कितनी लाइंस है, उस लाइंस पर डिपेंड होता है कि ये कितने मुखी है। तो आगे हम मुखी वगैरह भी, हम सब कुछ जो है हम देखेंगे।
ओके, तो ये रुद्राक्ष का प्लांट जो है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा नर्सरी में, क्योंकि मैंने भी नर्सरी से ही लाया था। ऐसे ही सिंपल लगा दो, अभी तो श्रावण मंथ है, अच्छे दिन है, आप लगाना चाहते हो तो लगा दो, है ना। तो ये रुद्राक्ष के पेड़ जो है ये प्राकृतिक रूप से होते हैं, और ये इतना चमत्कारी पेड़ है। एक मिनट है, मैं ना एक ग्रुप में कोई ज्वाइन हुआ है, तो मैं लिंक एक बार डाल देती हूँ, मुझे फोन कर, एक मिनट। ओके, तो ये जो है ये रुद्राक्ष का पेड़ एक ऐसा है कि एक ही पेड़ को एक ही पेड़ को अलग अलग मुखी रुद्राक्ष लगते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष भी एक ही पेड़ को लगेगा, दो मुखी रुद्राक्ष भी एक ही पेड़ को लगेगा, तीन मुखी रुद्राक्ष को भी एक ही पेड़ पर लगेगा। एक ही पेड़ पर अलग अलग मुखी रुद्राक्ष लगते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में कुछ, जब आप एक मुखी पे आएंगे तब हम बातें करेंगे, परंतु थोड़ा सा अभी मैं बता देती हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष का एक ऐसा है कि वो तो बहुत रेयर होता है, आप लोगों को पता है, बहुत रेयर होता है, इसीलिए वो बहुत महंगा भी होता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष ऐसा होता है कि जैसे जमीन पे लगते, तो जैसे ही वो आता है तो सीधा जमीन के अंदर चला जाता है। जमीन के अंदर चला जाता है। बाय चांस अगर वो कहीं पर ऐसे किसी इसमें किसी पत्ते पर वगैरह गिर गया, कुछ हो गया, तो हमारे हाथ में लगते हैं। अगर हमारा नसीब है तो वो जमीन पर पड़े हुए हैं, अगर या अगर हम उसको तोड़ रहे तो भी मिल जाता है। परंतु मोस्टली एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया जाता है कि वो नीचे चला जाता है, या तो मैंने रुद्राक्ष एक बार के पेड़ के नीचे भी बहुत सारे फैन लोग डाल रहा था। बैठकर साधना करते हैं। तो कभी कभी आप जब साधना करते हो तो आपके आसपास भी एक मुखी रुद्राक्ष का जो सीड होता है वो आकर गिर जाता है, ऐसे में मुझे किसी ने बताया था। ओके, तो ये जो मुखी मुखी है जो है इसको फेसेस कहते हैं। ये मुखी जो है इसको फेसेस कहते हैं। और ये जो है ये क्लासिफिकेशन जो है, जब हम रुद्राक्ष के ऊपर का जो कवर होता है, कवर निकालते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, और फिर उसके बाद फिर अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि ये कितने मुखी है। समझ में नहीं आता तो लैब में चेक कर लो। आजकल तो सोशल मीडिया पर उसके जो सीड होते हैं, वो सीड भी मतलब जो कवर वाले सीड होते हैं वो भी बिकने को मिलते हैं। और हरिद्वार केदारनाथ उधर तो ऐसे ही आपको 50 रुपए में सीड्स मिल जाते हैं। परंतु मोस्टली जो है वो बहुत कॉमन होते हैं, आपने कितने भी खरीदे तो 5 मुखी मोस्टली निकलते हैं, है ना। तो ये रुद्राक्ष जो है ये इतना ऐसा है कि एक ही प्लांट को इतने सारे रुद्राक्ष लगते हैं। इस रुद्राक्ष के साथ आप ध्यान कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, आत्मचिंतन कर सकते हो, और आपकी कोई स्पिरिचुअल साधना है वो भी आप इसके साथ आप कर सकते हो। रुद्राक्ष आप अपनी घर की एनर्जी बैलेंस करने के लिए कर सकते हो। किसी को कोई डिसीज है, कुछ है, उसके लिए रुद्राक्ष का पानी वगैरह, रुद्राक्ष थेरेपी होता है, रुद्राक्ष हीलिंग थेरेपी, उसको हम आगे सीखेंगे, उसका आप यूज कर सकते हो ना। बहुत सारी चीजें वो आप कर सकते हो। और ये जो है ये शिव से ही प्राप्त हुआ है, शिव की एनर्जी से ही ये हमें मिला है। तो जगत के कल्याणकर्ता कौन है? शिव जी है। ये मतलब सारे भगवान है, परंतु हम रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं तो हम शिव के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो शिव ने सभी जीवों के कल्याण के लिए एक बार ध्यान करने की मतलब कि वो ध्यान करने लगे, ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में लीन हो गए, लीन होते होते बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। और बहुत समय बीतने के बाद जो है जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो आंखें खोली तो वो आंखें जो है करुणा प्रेम से भर गई थी, उनके अंदर एकदम वो एकदम भाव विभोर हो गए थे। और उनकी आंखों से जो अश्रु निकले, वो अश्रु जो है पृथ्वी पर गिरे, और उस अश्रु से, उस अक्ष से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। अब ये जो है ये कोई एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म है। क्योंकि हम जो कहानियां देखते हैं, अगर दशम महाविद्या का क्लास होता है तो दशम महाविद्या में भी 10 देवियों की कहानियां हैं। तो ये कहानियां सिर्फ हम कहानियां नहीं देखते, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या हमें ये इस कहानियां बताती है। तो ये कहानी हमें बताती है कि ध्यान के दौरान
अगर आप भी अगर बहुत ज्यादा समय ध्यान करते हैं, मतलब सपोज आप 2 साल से आप ध्यान कर रहे हो, तो आप अपने आप को देखो कि 2 साल पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसा। तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कंपैशन, जो करुणा है, वो बढ़ जाती है। आप जब ध्यान करते हो, आपका प्रोटेक्शन लेयर, आपका ऑरा बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर आती है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन ये मेन है। जब आपके अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी आप कुछ चीजों को चेंज करने के लायक बनते हैं। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये समझ हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से ही आती है। तो ध्यान के इतने बेनिफिट है, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें जो है उसका मोल नहीं है, उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते, उसका कोई सिलेबस नहीं है, उसकी कोई फीस नहीं है ना, उसकी कोई फीस भी नहीं होती है, उसके उसको एक समर्पण होता है, एक भाव होता है कि आप कैसे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, कैसे उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये जो चीज है ये हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन से आती है, कि आपके अंदर अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ही मेन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करती हूँ। अभी तो, अभी जैसे 2020 के बाद जो है सब एक एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए। हम अलग अलग जो जो गुप्त ज्ञान था, जो हिडन ज्ञान था, वो हमारे सामने ओपन हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं, है ना। परंतु इसके साथ जो है, अगर हम उसके साथ साथ बहुत लोग ऐसे सत्संग करते थे, सत्संग से भी हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सत्संग से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? अगर आपने अगर किसी सत्संग देख गए होंगे, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो सत्संग करते हैं, हमारे विचार शुद्ध होते हैं। विचार शुद्ध होने से हमारा माइंड शुद्ध होता है। हमारा माइंड शुद्ध होने से हम जो कर्म करते हैं, वो कर्म में भी हमें कैसे एक्शन लेनी है, वो समझ हमें मिलती है। तो इसीलिए सत्संग से भी हमारी शुद्धि होती है। ध्यान से शुद्धि होती है, सत्संग से शुद्धि होती है, मंत्र जाप से शुद्धि होती है, हवन से शुद्धि होती है, बहुत सारी चीजों से शुद्धि होती है, नेचर के साथ कनेक्ट रहने से शुद्धि होती है। बहुत सारे, आप इसमें से क्या अपनाते हो, कौन सा मेथड्स अपनाते हो, ये आप पर डिपेंड है। और ये आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है ये किसने बोला? मतलब कि उसने क्या किया, उसने उस चीज से भागने का मेथड्स या कोई एक रीजन खोजा। आपके पास समय नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? कंफर्ट जोन छोड़ के आप करो, बहुत अच्छी, आपको आप अपने आप सारी चीजें अलाइन हो जाती है। बस शुरुआत में आपको थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी कि अरे मैं अभी जो मैं 10 बजे सोता हूं, तो बस मुझे क्या 2 घंटे और मेडिटेशन करना है, मैं 12 बजे सोऊंगा। और एक चीज मेरे साथ हुई इन थोड़े एक शायद अभी 20-25 दिन दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ। एक हादसा ऐसा हुआ कि उस हादसे को शायद आप लोग भी सह नहीं कर पाओगे, मैं कैसे सह पाऊंगी। वो हादसा हुआ था कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट जो था, इंस्टा फेसबुक जो था, वो बंद पड़ गया था। वो मेटा ने उसको बंद कर दिया था। अब मैं तो बहुत डर गई, बहुत डर गई। शुरू में दो, मतलब कि लिटरली मैं शुरू में 2 दिन मैं रो रही थी, क्योंकि मेरा पूरा ये जो था, ये सोशल मीडिया, ये कोई ऐसा मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं था कि चलो ये हो गया तो मैंने दूसरा बना लिया। ये उसमें भी ये मेरा पूरा ये कंटेंट था, मुझे समझाने के लिए समझाते थे कि नहीं हम फिर से बनाएंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, वो करेंगे, वो ठीक था। शुरू में 2 दिन मैं लिटरली रोती रही, लिटरली रोती रही। फिर तीसरे चौथे दिन मैं थोड़े से माइंड से रिलैक्स हो गई, और फिर उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि अरे बाप रे, मेरा ये सोशल मीडिया अकाउंट बैन हुआ, इससे मुझे कितनी बड़ी सीख मिली। क्योंकि मेरे पास टाइम पास के लिए कुछ था ही नहीं।
बस मैं व्हाट्सएप से मैसेजेस फॉरवर्ड कर रही थी, ना मेरा टाइम पास फेसबुक पर होता था ना मेरा इंस्टा पर होता था। कहीं पर मेरा टाइम पास नहीं होता था। कम तब मुझे समझ में आ रहा है, मैं दिन के कितने 2-3 घंटे तो मेरे ऐसे ही चले जाते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ, और तब मैंने समझा कि ये सारी चीज जो है वो भगवान मुझे समझाना चाहता था कि तू देख, तू कितना समय फालतू के कामों में व्यस्त करती है। और फिर उसके बाद शायद 1 हफ्ते के आसपास जो है मेरा फिर से वापस आ गया, फिर हमने क्वेरी डाली वगैरह, फिर वो वापस आ गया। भगवान की कृपा से वापस आ गया। ओके, जब वापस आ गया तब बहुत खुश हो गई। और अब तब से जो है मैंने बहुत कम समय जो है सोशल मीडिया पर बिता, मतलब बहुत कम मैं बिताती हूँ। मतलब कि बहुत कम। मतलब कि मैं तो, मतलब कि मैंने एक ठाने के, अरे ये जो था, ये जो 3-4 दिन जो मैंने फील किया, ये 3-4 दिन मेरे लिए लाइफ टाइम का एक लेसन है ना। हम क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए मोबाइल लेते रहे, इसको मैसेज करना है, चलो मोबाइल लो, तो हम 5 मिनट में मैसेज करने के बाद हम रख देते हैं क्या फोन, उसी में घुसे चले जाते हैं, है ना। तो ये सारे सीख जो है मुझे इन दिनों में मिली, और मैं अभी तक उस चीज को समझ रही हूँ। मैं, मतलब कि बहुत कम समय मैं इसमें क्योंकि मेरा काम ही ऑनलाइन है तो मुझे ऑनलाइन रहना पड़ता है, परंतु मैं बहुत कम समय में बिता रही हूँ। और ये जो है, ये मेरे अंदर का ये जो डिसिप्लिन है, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही बरकरार रहे, और इसमें घटो, मतलब कि कम कम होता जाए। तो ये जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें कुछ भी चाहिए होता है, एक रीजन, एक हमारे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आना होता है, उस टर्निंग पॉइंट से हमारे अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन ही, वो जो हुक होता है, वो हुक ही हमें ग्रोथ की तरफ आगे ले जाता है, एक डिसिप्लिन लाइफ में हमें ले जाता है। अब शिव और रुद्राक्ष का क्या कनेक्शन है? क्या हमने रुद्राक्ष पहन लिया मतलब शिव से कनेक्ट हो गए, ऐसा है? तो फिर अलग अलग रुद्राक्ष अलग अलग प्लैनेट से कनेक्टेड कैसे? तो सारे रुद्राक्ष तो शिव से कनेक्टेड होने चाहिए। कोई रुद्राक्ष गणेश जी से कनेक्टेड है, कोई रुद्राक्ष हनुमान जी से कनेक्टेड है, कोई रुद्राक्ष माता लक्ष्मी से कनेक्टेड है। तो ये क्या, अगर शिव के अक्ष मतलब रुद्राक्ष, तो हर रुद्राक्ष शिव से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, क्या क्या रहस्य है यहाँ पर? ये रहस्य हम जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे हम समझेंगे इस रहस्य को। शिव का और रुद्राक्ष का कनेक्शन जो है, वो शैविक ट्रेडिशन जो है, शैवनिज्म इसको कहते हैं, शैव परंपरा जिसे कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बताया गया है कि शिव जो है अक्सर रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो कहाँ पर धारण करते हैं, कहाँ पर धारण करते हैं? गले में, आर्म्स, रिस्ट में, जटा में रुद्राक्ष धारण किया जाता है ना। तो इतने सारे रुद्राक्ष उनके बॉडी पर है। इसका मतलब क्या है? अघोरी भी इतने सारे रुद्राक्ष पहनते हैं, जो साधु सन्यासी है वो भी पहनते हैं इतने सारे रुद्राक्ष। तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड पर कंट्रोल होता है, हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, और हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये सारी चीजें, मन पर कंट्रोल करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब भी कहीं हम अहंकार से ऊपर उठेंगे। अब ये प्रतीक है हमारे रुद्राक्ष को पहनने का, इतनी जगह पर हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो रुद्राक्ष आप गले में पहन सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं। अगर कोई ज्वेलरी मेकर है, कोई आप में से कोई, या अगर कोई ये वीडियो बाद में देखेगा कि मैं ज्वेलरी मेकर हूं, तो एक हेयर पिन लगा दो, हेयर पिन बना दो रुद्राक्ष की, एक बो बना दो रुद्राक्ष का, बालों में पहन लिया रुद्राक्ष। एक उसमें थोड़ा सा एक मॉडर्न लगाइए ना, है ना। वो ऋषि मुनि जो है वो जटा में करते थे, अब हम जटा वगैरह जो है वो हम नहीं कर सकते अभी, है ना। तो इस तरह से अगर कोई ज्वेलरी मेकिंग में है, अगर उसको बहुत अच्छे से आइडिया आती है तो वो बना दी, उसका वो बहुत अच्छे से बिजनेस चलेगा। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है वो रुद्राक्ष पहनना केवल शिव से जुड़ना या कोई एक दिखावा वगैरह ऐसा नहीं समझते,
वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ग्रोथ करने के लिए वो रुद्राक्ष पहनते हैं। जो मेटलिस्टिक लाइफ में लोग हैं, वो अपनी अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अच्छे करने के लिए रुद्राक्ष पहनते हैं। तो हर इंसान रुद्राक्ष पहनता है, उसके पीछे का पर्पस अलग अलग होता है, परंतु पर्पस जो है वो अच्छा ही होता है। किसी का बुरा करने का पर्पस नहीं होता। कोई कोई स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, कोई मैटरिस्टिक लाइफ को बैलेंस करने के लिए पहनता है ना, परंतु अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए ही जो है वो रुद्राक्ष को पहना जाता है। रुद्राक्ष ऐसा रुद्राक्ष शिव से जुड़ा हुआ है। इसे देखिए, इसमें रुद्राक्ष के लिए एक होता है, एक बताया जाता है कि कुछ चीजें बताई जाती है कि उन चीजों में रुद्राक्ष को पहनना नहीं है। अब क्यों नहीं पहनना है? क्योंकि ये भगवान से जुड़ा हुआ है, इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है, ये पवित्रता है, ये हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसके एक सम्मान के रूप में जो है हमें कुछ चीजों के लिए मना किया गया है ना, सम्मान के लिए। परंतु अगर ऐसा नहीं है कि आप किसी का खून कर दो, उसमें उतार दो, फिर बाद में पहन लो, ऐसा नहीं है। तो आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, तब कहीं जाकर इसका रियल बेनिफिट है। प्राचीन ऋषि रुद्राक्ष का माला का उपयोग मंत्र चांटिंग के लिए करते थे। मतलब कि मंत्र चांटिंग अगर आप रुद्राक्ष से करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। मंत्र चांटिंग अगर माला का अगर आप साधना में उपयोग कर रहे हो तो आपकी मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है। आपका कंसंट्रेशन होता है। आप रुद्राक्ष की माला लेते हो तो एक रिदम आप मेंटेन करते हो, आप माइंड को स्थिर करते हो। और रुद्राक्ष जो भी इंसान कम से कम 1 साल से ज्यादा अगर आप पहनते हो तो आपके अंदर जो है सच क्या है झूठ क्या है ये अवेयरनेस आता है। मतलब कि ट्रुथ ट्रुथ के साथ चलना या ट्रुथ को समझना आता है, सिंप्लिसिटी आता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आता है। भले ही आप उसको करो तो अवेयरनेस तो आ जाता है। और ये जो है ये रुद्राक्ष पहनने से आपके अंदर एक पेशेंस भी आता है, धैर्य भी आता है कि नहीं, ये मैंने मेरी लाइफ अभी मैं शायद मुझे जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान चाहता है कि अभी तो कुछ बाकी है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उन चीजों को अभी समझना है, या मेरे कुछ ऐसे कर्मा है कि वो एनर्जी जो है वो मेरे कर्मा बैड कर्मा को कट करने के लिए जा रहे। तो ये पेशेंस, ये विनम्रता, ये कंपैशन, सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आने लगती है। रुद्राक्ष के कितने प्रकार है? बहुत सारे प्रकार हैं। मोस्टली रुद्राक्ष जो है वो कभी 14 मुखी रुद्राक्ष बोले जाते हैं, 14 मुखी तक, या 21, उससे भी आगे मुखी रुद्राक्ष है। ये कितने मुखी रुद्राक्ष है इसके बारे में अभी तक कोई भी स्पेसिफिक बोल किसी ने भी बोला नहीं है। हाँ, शायद कोई होगा, एक कोई सेलर होगा, वो कहेगा कि मेरे पास तो 23 या 29 या 34 मुखी तक ही मेरे पास रुद्राक्ष है, या मैंने देखा है, वो बोलेगा। परंतु वो ऐसा नहीं कहेगा कि इसके आगे नहीं होता। मतलब कि इसके बारे में कोई भी ठोस ऐसा नहीं बताएगा कि इसके आगे स्टॉप है, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि भगवान की लीला है, और लीला कैसे क्या इसके बारे में हम साधारण मनुष्य कैसे समझ सकते हैं? है ना, बस हमें इतना समझना है कि बस हमें रुद्राक्ष अपनी चीजों के लिए, अपने फायदे के लिए हमें रुद्राक्ष को पहनना है। भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। रुद्राक्ष कितने मुखी है? जैसे मैंने कहा 1 मुखी से लेकर मोस्टली 14 मुखी तक इसके बारे में बताया जाता है, या आसानी से मिल जाते हैं। कुछ रेयर रुद्राक्ष भी में है, रेयर रुद्राक्ष भी है तो जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। रेयर रुद्राक्ष के बारे में भी आगे है, बस इंफॉर्मेशन लेंगे आगे, अगर हमारे नसीब में है तो शायद हमें मिल भी जाएंगे वो रेयर रुद्राक्ष। इसमें कुछ अभी रुद्राक्ष के बारे में, अभी जैसे अभी किसी ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ रुद्राक्ष, तो क्या वो नकली है? तो हाँ, न कुछ रुद्राक्ष नकली भी होते हैं। अभी तो जैसे प्लास्टिक के रुद्राक्ष के भी बनाए जाते हैं,
है ना। तो रुद्राक्ष नकली भी हो सकते हैं, या तो या तो पांच मुखी रुद्राक्ष जो है वो कॉमन होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पांच मुखी रुद्राक्ष ही लेते हैं और उसको लाइन दे देते हैं, उसको सात मुखी, आठ मुखी, दस मुखी, बारह मुखी, तेरह मुखी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से मिल जाता है। परंतु ऐसा नहीं होगा, शायद आपने कोई रुद्राक्ष लिया, चौदह मुखी समझकर ले लिया, वो नेचुरल है पांच मुखी, परंतु उसमें लाइंस चौदह दिखाई, आपने चौदह मुखी समझकर ले लिया। परंतु ऐसा नहीं होगा कि आपको उसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, उसकी ओरिजिनल क्वालिटी पांच मुखी की है। पंच तत्व आपके बैलेंस होंगे ही होंगे। जो पांच मुखी के जो ओरिजिनल जो नेचुरल बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि लैब सर्टिफिकेट्स में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा, अगर आपके आसपास लैब है तो लैब में कर लो, या तो डेंटिस्ट के पास जाओ और डेंटिस्ट से कहो कि मुझे ये चेक करके दो। डेंटिस्ट आपको बताएगा, वो करके देगा। डेंटिस्ट के पास जो मशीन होती है एक्सरे की, वो उससे हो जाता है। तो आज के समय में रुद्राक्ष जो है वो पॉपुलर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस ये पॉपुलर ज्यादा हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से नॉलेज बढ़ रहा है, और इस नॉलेज से लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है कि अगर मैं ये मुखी पहन लूं तो शायद मुझे बेनिफिट मिलेगा, है ना। शायद मैं ये ऐसा कर लूं रिचुअल्स तो मेरी डिसीज जाएंगे। शायद मैं ये पहनूं तो मेरी शादी, अभी शादी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरी शादी हो जाएगी, है ना। तो ऐसे जो चीजें हैं उन चीजों के लिए और रुद्राक्ष पहन सकते। मुझे मेरे इष्ट के दर्शन करने हैं, इष्ट के दर्शन से रिलेटेड भी रुद्राक्ष आगे है, सारे रुद्राक्ष वो आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। तो बहुत सारे ये सारा नॉलेज हमें, ये सारा नॉलेज जो है ये अभी नहीं आया है, ये पहले से ही हमारे शास्त्र में है, हमारे ग्रंथ में लिखे गए हैं। परंतु क्या है, पढ़ेगा कौन? शास्त्र पढ़ेगा कौन? वो शास्त्र पढ़ने के लिए उस तरह की हमारी वैचारिक बुद्धि भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास समय कहाँ है ना। मेरे पास समय कहाँ है? 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताने के लिए समय है, परंतु फिर भी हम बोलते हैं हमारे पास समय कहाँ है। तो अब ठीक है, जो भी है, भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास रेडीमेड नॉलेज आ रहा है। क्या आ रहा है? रेडीमेड नॉलेज आ रहा है, तो बस उस रेडीमेड नॉलेज को हम ले रहे हैं, इसमें केवड़ी कौन सी बड़ी बात है। जहां पर जो भी डिफिकल्ट लैंग्वेज में जो शास्त्र में लिखे गए हैं, वो शास्त्र अगर हम पढ़े, अगर हम उसको समझे, तो हमारी बुद्धि जो है वो उन चीजों को समझ नहीं पाएगी। इसीलिए हम जो है ऐसी चीजों का हम सहारा ले रहे हैं। तो ये भी कौन सी बड़ी, ये इसमें क्या गलत है? यार यूनिवर्स चाहता है, देखिए यूनिवर्स सही समय पर सही चीज हमें लाके देता है। तो अभी शायद ये 2020 के बाद लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस की जरूरत थी, तो शायद इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक स्पिरिचुअल अवेयरनेस पहुंच रही, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल नॉलेज हो रहा है, ऑकल्ट चीजें समझ रही, गुड नॉलेज उनके तक पहुंच रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो कंटिन्यू मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग या साधना करने लगे हैं, है ना। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे समझो। तो इसमें भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रुद्राक्ष होते हैं, जैसे मैंने अभी प्लास्टिक के बोले, तो वो वैसे भी होते हैं। बहुत सारे लोग लकड़ी के भी बनाते हैं रुद्राक्ष। तो इसलिए मैंने कहा कि बस आप चेक कर लो। बाकी और भी कुछ होते हैं कि जो पानी में अगर वो नीचे डूब गया तो वो असली है, या कॉइन पर आप गिरा लो, वो भी एक दो तीन चीजें हैं, आप सोशल मीडिया पर देख लो, उनसे भी आप चेक कर सकते हो कि वो नेचुरल है या कैसा है। तो है ना। तो रुद्राक्ष जो है आजकल, ऑथेंटिक रुद्राक्ष की पहचान करना बहुत जरूरी है, और मैंने कैसे आप कर सकते हो ये मैंने आपको मेथड्स बता दिए। नेचुरली फॉर्म में जो रुद्राक्ष होते हैं उसमें मुखीज मतलब कि फेसेस लाइंस होते हैं, है ना। और वो लाइंस पर डिपेंड होता है उसकी मुखीज। बहुत बार क्या होता है,
मैंने अभी मतलब कि किसी ने मुझे अभी बताया था कि कभी कभी ऐसा भी एक रुद्राक्ष होता है कि उसमें कोई मुखी ही नहीं है, प्लेन रुद्राक्ष होता है, मतलब बताया था, उसने भी कभी देखा नहीं था, बताया था। तो ऐसा भी कोई रेयर होता है कि उसमें वो मतलब कि वो भी बहुत रेयर होता है, और ऐसा भी होता है उसने भी देखा नहीं, उसको भी किसी ने बताया था और वो मुझसे वो डिस्कस कर रहा था। मैंने भी ऐसा कोई रुद्राक्ष देखा नहीं है। फेक रुद्राक्ष मिलते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कर्व्स जैसे लाइंस बनाई जाती है या दो बिट्स को जोड़ा जाता है, वैसे भी बहुत सारे भी मैंने बताया केमिकल्स से भी मुखी को लाइंस को बढ़ाते या कम करते, ये भी बहुत सारी चीजें होती है। रुद्राक्ष का जब आप लेने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि रुद्राक्ष जो है आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हो, वैसे आप कोई वस्तु खरीद रहे हो नहीं। कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सही है ये समझकर अगर आप जाते हो तो ये सही चीज है रुद्राक्ष। अभी एक कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बंबई में एक अंधेरी में एक रुद्राक्ष का एक शॉप है, वो रुद्राक्ष ही बेचते हैं। अंधेरी में या कहीं और है, आपको किसी को एड्रेस चाहिए तो मैं दे दूंगी। वो इतनी गारंटी देते हैं, वो वहां पर अगर आप सपोज गए, आपकी आपने वहां पर अपना पर्पस बताना है कि मुझे इस पर्पस के लिए मुझे रुद्राक्ष पहनना है, आप वहां पर अपनी डीओबी वगैरह बताएंगे, वो करेंगे, वो वहां पर आपका पूरा ये कुंडली निकालेंगे, आपकी चीज आपके साथ कंसल्ट करेंगे एंड उसके बाद आपको रुद्राक्ष देते हैं। रुद्राक्ष कॉस्टली होता है, नेचुरल होता है, ऐसा वो बोलते हैं, आपको आप ही के सामने लैब में चेक करके देते हैं एंड आपको लिख के देते हैं वो, मतलब लिखित एक ही होता है कि अगर उतने इतने इतने दिनों में, मतलब कि 6 महीने 7 महीने ऐसा कुछ होता है, अगर आपको अगर इसका बेनिफिट्स नहीं मिला तो आप ये रुद्राक्ष उनको देकर वापस पूरे के पूरे पैसे वापस ले जा सकते हो। इतनी बड़ी गारंटेड ये रुद्राक्ष है। परंतु ये है कि उसको कंटिन्यू पहनना है, कम से कम 6 महीने से आपको रिजल्ट देखने शुरू हो जाते हैं, फिर 1 साल 2 साल तक तो आपको उसको पहनना ही पड़ता है ना। तो ये इतनी गारंटेड रुद्राक्ष होता है। तो रुद्राक्ष बनता कैसे, वो तो जैसे आपने समझा कि एक पेड़ होता है, पेड़ में एक फ्रूट के इसमें होता है, फिर फ्रूट जो है वो पूरा पक जाता है और वो सूख जाता है, उसके बाद उसके ऊपर का जो छिलका है वो छिलका निकाल कर अंदर जो सीड होते हैं उसको जो है वो रुद्राक्ष उसको समझते हैं कि ये रुद्राक्ष है। इस पर जितनी रेखाएं हैं उसमें उतना मतलब कि उसके फिर वो मुखी क्लासिफिकेशन होता है उनका कि ये उतने होते हैं। अब उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है रुद्राक्ष को। क्लीन करने के बाद उनकी बहुत सारी चीजें बनती है, मतलब कि माला बनते हैं, ब्रेसलेट्स बनते हैं, पेंडेंट बनते हैं गले में डालने के लिए, बहुत सारे कानों में बाली डालने के लिए जो बहुत सारे साधु संत वगैरह पहनते हैं, तो वैसे भी बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है उसकी, उस बहुत सारे फॉर्म में बनते हैं, आप अपना कॉम्बिनेशन बना बताकर भी बनवा सकते हो। रुद्राक्ष को अलग अलग धागे में पहनाते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे, लाल धागे में, येलो कलर के धागे में, व्हाइट कलर के धागे में पहनाते, ब्लैक कलर के धागे में पहनना नहीं होता है, परंतु पहनते हो तो बहुत एक विशिष्ट कंडीशन में पहना जाता है ब्लैक कलर के धागे में। एक्चुअली धा पहनना ही नहीं होता है ब्लैक कलर के धागे में बनाई, तो वो मतलब कि वो अगर आपको पता नहीं है तो बाकी मोस्टली तो आपको लाल कलर के धागे में आपको मोस्टली मिल जाते हैं, लाल कलर जो है वो कॉमन होता है। अब रुद्राक्ष के पीछे का साइंस क्या है कि ये हमें कैसे कनेक्ट होता है, कैसे हमें रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले तो रुद्राक्ष सबसे पहले एनर्जी बैलेंस करता है। क्या करता है, कोई भी रुद्राक्ष आप ले लो, एक मुखी से लेकर कितने मुखी तक भी आपके पास है, अगर आपके घर में है तो वो अगर आप पहनते हो उसको 3-4 मंथ्स कंटिन्यू अगर आप उसको पहनते हो तो वो आपकी एनर्जी बैलेंस करता है। सबसे पहले वो आपकी एनर्जी बैलेंस करता है। देन उसके बाद आपकी एनर्जी में जो जो ब्लॉकेजेस हैं उन ब्लॉकेजेस को खोलता है।
जो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो है आपकी बॉडी में, उसको ठीक करता है, मतलब कि हीलिंग का काम करता है रुद्राक्ष। ये ऑटोमेटिकली होता है, हमें कोई उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आपके साथ होता रहता है। हीलिंग का काम करता है, जहां पर हीलिंग की जरूरत है वहां पर हीलिंग होता है। और जो भी आपने रुद्राक्ष पहना है, उससे रिलेटेड उसका, उसकी जो भी गुण है, उस गुणों के अनुसार वो आपको बेनिफिट्स देना शुरू कर देता है। शैव दर्शन में अगर आप देखो तो इसमें बहुत बड़ा ज्ञान उसमें बताते हैं, बहुत चीजें बताते हैं, परंतु हमें अभी उसमें शैव दर्शन में अगर हम गए तो बहुत, तो ये हमारा कोर्स रह जाएगा पीछे और हम उसी पे ही हम आगे चलेंगे। क्योंकि शैव दर्शन में शिव से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई गई है। अगर आपने शिव पुराण भी पढ़ा है तो शिव पुराण में भी बहुत सारी चीजों का आपको ज्ञान मिल जाता है। यूनिवर्स का ज्ञान, शिव कौन है, शंकर कौन है, सदाशिव कौन है, रुद्र कौन है, महाशिव कौन है, सृष्टि कैसी, नहीं, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती है शिव पुराण से। शिव पुराण में भी रुद्राक्ष के बारे में बताया है। ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं, ये इसमें से भी मतलब कि उनकी भाषा में या तो हमारी भाषा में कहे तो सारी चीजें शिव पुराण में भी मेंशन है। सारी चीजें, रुद्राक्ष कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता, कौन नहीं पहन सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पहन सकते हैं। कौन सा रुद्राक्ष कैसा दे भाव दे बेनिफिट देता है वगैरह वगैरह सारी चीजें जो है वो शिव पुराण में बताई गई। रुद्राक्ष की महिमा शिव पुराण में भी बताई गई है। और शैव परंपरा में बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें भी रुद्राक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ जो आयुर्वेदा है या नेचुरोपैथी जो भी उसमें भी रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारे वर्णन है। ओके, रुद्राक्ष जो है अगर हम जैसे मैंने कहा अभी, अगर हम देखें कि आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में भी रुद्राक्ष के बारे में वर्णन है। अब आयुर्वेदा और आयुर्वेदा क्या है, किस पर डिपेंड है आयुर्वेदा? नेचर, वनस्पति, जड़ी बूटी, है ना, प्लांट्स से पर डिपेंड है आयुर्वेदा, है ना। सारा चीजें नेचर, पेड़ पत्ते पौधे से ही है ना। आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? पेड़ पौधे, है ना, उनका रस निकाल के उनको सुखाकर उनकी पाउडर बनाकर वगैरह वगैरह ऐसी चीजें बनती है आयुर्वेदा की, है ना। तो उसको वनस्पति शास्त्र कहते हैं या जो भी है। उसमें भी रुद्राक्ष के बारे में बताया। अगर आप में से अगर कोई आयुर्वेदाचार्य है या नेचुरोपैथी या और भी कोई इसे नेचर से रिलेटेड कोई चीज आप साइंटिफिकली करते हो तो आपको भी बहुत सारा नॉलेज होगा मुझसे भी ज्यादा। देखिए लाइट आ गई, इसमें सच बोल रही, है ना। तो यहाँ पर जो है ये, अगर आप वनस्पति शास्त्र या आयुर्वेदिक शास्त्र जो भी आप, तो वो क्या करते हैं, वो इस पर अध्ययन करते हैं, अलग अलग रिसर्च करते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव, अपने ग्रुप के अनुभव या अपने क्लाइंट्स के अनुभव वगैरह सब तथ्यों को लेकर एक अपना एक कंक्लूजन बनाते हैं कि कैसे फिर ये रुद्राक्ष रेमेडी हम तैयार की जाए और कैसे हम उस रुद्राक्ष रेमेडी को या औषधि को या जो भी है उसको हम लोगों के सामने रखें। रुद्राक्ष नेपाल का सबसे बेस्ट है, इंडिया का नॉर्थ साइड का भी बेस्ट है, साउथ में भी मिलता है, एक मुखी तो साउथ में भी मिलता है हमारे, इसमें इंडोनेशिया भूटान में भी मिलता है। एंड साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्री छोटे छोटे, उसमें भी रुद्राक्ष मिलता है। बस आप समझ लो, वैसे वो लाइन पूरा हिमालय को लाइन, वो जो है ना ऊपर वाले, हमारा मैप देख लो आप, ऊपर वाले उसमें सारे इसमें आप देख लो। ये जो ट्री है, ये ट्री बहुत फास्ट ग्रो करता है, 50 फुट 100 फीट तक उसकी हाइट जाती है, इतना बड़ा होता है ये। इसलिए मैंने कहा ना कि हमें साल में 3 4 बार या 5 6 बार उसको कट करते हैं, है ना। उसको इतना कट करने के बावजूद भी वो इतना फैलता है। रुद्राक्ष आपके घर में अगर निगेटिव एनर्जी है तो रुद्राक्ष आप अपने घर में लगाओ, एनर्जी बैलेंस करता है। रुद्राक्ष ही एनर्जी बैलेंस करता है, तो रुद्राक्ष का पेड़ कितना करेगा आप समझो, है ना। रुद्राक्ष का पेड़ कितनी एनर्जी बैलेंस करेगा।
बहुत एनर्जी बैलेंस करता है, बहुत बहुत बहुत। ये मेरा खुद का है, खुद का एक्स टेस्टिमोनियल मैं आपको दे रही हूँ। ये जो है ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसमें नीले कलर के फूल लगते हैं, और फिर वो फूल के बाद फिर उसका फ्रूट बनता है, फिर वो पूरा कट हो, सॉरी, वो पूरा सूख जाता है, फिर उसका छिलका निकाल कर ये वो सारी चीजें करते हैं। तो ये सारे जो भी लोग आप में से केदारनाथ बद्रीनाथ गए होंगे तो वहां पर आपको दिखाई देंगे। अगर कोई कोई इंसान जो है वो गया नहीं है तो सोशल मीडिया पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती कि कैसे वो बेच रहे हैं। आजकल तो फेसबुक पर मैंने देखा था एड कि वो ऐसे ही ओरिजिनल बिट्स भी वो बेचते हैं। तो वो ओपन करने के बाद, छिलका ओपन करने के बाद जो भी हमारी किस्मत है फिर कि वो हमें मिल जाते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है कि ये हमारे बॉडी से कनेक्ट होते हैं और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा रुद्राक्ष में क्या है, इसमें बायो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, बायो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है जो ह्यूमन बॉडी के लगातार छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्रिएट करता है या उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है या उत्पन्न करता है। ये शरीर की जो हमारी जो बॉडी है उसकी सामान्य जो शारीरिक जो क्रिया है, जो फंक्शन होता है उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि नर्वस कम्युनिकेशंस, हमारे शरीर की हर एक सेल्स दूसरी सेल से बात करती है, एक नर्व्स दूसरी नर्व से बात करती है, एक मसल्स दूसरी मसल से भी बात करती है। हर एनर्जी, हर चीज एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो तंत्रिका संचार हमारे बॉडी में अच्छा होता है, मांसपेशियों की गतिविधियां अच्छी होती, हमारा हार्ट बीट्स जो है वो अच्छा होता है। हार्ट, किसी को बीपी की परेशानी, उसके लिए भी मैं आगे आएगा ये सारी चीजें, आप ये पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझ लेना। हार्ट बीट्स भी बहुत अच्छे से इससे आपके बैलेंस होते हैं। रुद्राक्ष जो है ये आपकी आउटर बॉडी, मतलब कि अगर आपको कोई स्किन डिसीज है या कुछ है, मतलब कि आउटर बॉडी भी रिजल्ट देता है। आपके किसी के साथ कोई रिलेशन ये है या आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो ये सारी आउटर बॉडी भी रिजल्ट देता है और इनर बॉडी भी रिजल्ट देता है। मतलब कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजें, उसमें भी रुद्राक्ष जो है हमें रिजल्ट देता है। आ, रुद्राक्ष जो है ये विद्युत प्रतिरोधक है। विद्युत प्रतिरोधक, मैं आपको कुछ ये मैं आपको कुछ इसके ये बताऊंगी, रुद्राक्ष से रिलेटेड भी कुछ टेस्टिमोनियल बताऊंगी। अभी ये पूरा कंप्लीट मेरा होने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो रुद्राक्ष जो है ये हमारे, अगर आप पहन लो तो आप, मतलब कि कोई अगर इंसान है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो वो पहनने के बाद ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद वो शांत हो जाता है अपने आप। मतलब पशु पक्षी शांत होते हैं तो इंसान क्यों नहीं शांत होगा। ये कैसे हमारे साथ कैसे एक मैजिक करता है रुद्राक्ष, इसके बारे में हम कोई भी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बस हम उसके रिजल्ट्स को फील कर सकते, समझ सकते हैं कि हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल जो भी हमारी बायो इलेक्ट्रिकल जो भी प्रॉपर्टीज है वो कैसे हमें, कैसे चेंज कर रही है हमारे इसमें, कैसे हमें रिजल्ट्स दे रही, इसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, या हमारे उस चीजों को हम नोटिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि यस, अरे हाँ, ये रुद्राक्ष पहनने के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये 3-4 मंथ बाद, जिसको बीपी की परेशानी है, थायराइड की परेशानी है, वो अगर उसको यूज करता है, पानी पीता है, या बहुत सारी 2-3 तरीके से उस रुद्राक्ष थेरेपी का यूज करता है, 3-4 मंथ बाद आप रिपोर्ट करके देखो, खुद रिपोर्ट करके देखो क्या सच में आपके साथ कोई मतलब कि आपको बेनिफिट्स मिले क्या नहीं मिले, ये आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। कोई आपके, आपको सब मतलब समझ लगता है कि बहुत डिस्टर्ब हूं मैं मेंटली, समझ में नहीं आता कि कैसे, क्योंकि हर इंसान को अगर सक्सेस चाहिए किसी भी चीज में, रिलेशन में सक्सेस, पर्सनल लाइफ में सक्सेस, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना माइंड शांत होना चाहिए, है ना। तो माइंड शांत होने के लिए रुद्राक्ष पहन लो। रुद्राक्ष में जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट कराती है, प्रकृति से कनेक्ट कराती है। अलग अलग
हमारे आसपास जो सूक्ष्म एनर्जीज है, हमारे आसपास भी बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज है, हमें समझ में नहीं आती। हमारी उतनी बुद्धि नहीं या हमारी वो दृष्टि नहीं है कि हम उन अच्छी अच्छी सूक्ष्म एनर्जी को हम उसको स्वीकार कर सके या उसको ग्रहण कर सके, वो नहीं है। पर तो परंतु रुद्राक्ष वो एनर्जी को खींच लेता है अपनी तरफ, इसीलिए रुद्राक्ष के बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स है। निगेटिव एनर्जी कभी भी रुद्राक्ष एब्जॉर्ब नहीं करता। तो आपके आसपास जितनी भी अच्छी एनर्जी, वो अच्छी एनर्जी को रुद्राक्ष अपने अंदर ले लेता है। रुद्राक्ष जो है अगर आप पहनते हो तो आपका ऑरा बढ़ जाता है। रुद्राक्ष अगर आपके पास ऑरा स्कैनर है तो आप रुद्राक्ष आफ्टर बिफोर करके देखो। आफ्टर कोई भी रुद्राक्ष ले लो, जो आपके पास पांच मुखी रुद्राक्ष, पांच मुखी हर घर में कॉमन होता है, अगर आपके पास जो भी रुद्राक्ष है उसको आप ले लो और पहनने के पहले, पहनने के बाद आप अपनी एनर्जी चेक करो, आपको एनर्जी बैलेंस होती हुई या आपका ऑरा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आपने रुद्राक्ष पहना हुआ है तो आप पर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आप पर, आपके आसपास आ ही नहीं सकती। वो रुद्राक्ष इतना पावरफुल है कि वो आने ही नहीं देता हमारे आसपास। हमारे देखिए, रुद्राक्ष से रिलेटेड आप सब लोग जो है अपने 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 व्यक्तिगत अनुभव होंगे। मैं जो भी मैंने शुरू में ही कहा था, इस कोर्स में मैं जो भी बताऊं इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो मेरा वैयक्तिक मत होगा, है ना। मैं मेरे वैयक्तिक मत से या मेरे जितने मैं मेरी चीजों मैंने जितना भी समझा है उससे रिलेटेड ही मैं आपको बता रहा हूँ। उसको कितना समझना है, कितना मानना है, ये आप पर डिपेंड है। रुद्राक्ष जैसे मैंने कहा, ये हमारे इनर बॉडी आउटर बॉडी को भी देता है। तो आपकी स्किन प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, रुद्राक्ष पहन लो। डिसीज है, रुद्राक्ष पहन लो। वैसे मतलब कि हर चीज के लिए रुद्राक्ष, बस हमें रुद्राक्ष को समझना है। अगर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चाहिए कि अरे मुझे निश्चित मतलब कि मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं परंतु मैं कोई लास्ट कंक्लूजन पर नहीं जा रहा हूं, मुझे कोई तो ऐसी सपोर्टिव एनर्जी चाहिए कि वो मेरी मदद करेगी, समझ में नहीं आ रहा, रुद्राक्ष पहन। वैसे मतलब कि आप ऐसे सिंपल किसी अपने पर्पस को प्राप्त करने के लिए भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। ऐसा नहीं कि आप साधना मार्ग में, स्पिरिचुअल लाइफ में ही आप रुद्राक्ष को पहन सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुद्राक्ष आपने बस अपने घर में रख भी दिया, उसको चार्ज करके, सिद्ध करके, तो भी आपकी घर की एनर्जी जो है वो बैलेंस होती है। कॉम्बिनेशन के साथ रखा तो भी बेनिफिट्स मिलता है, सिंपल ऐसे रखा तो भी बेनिफिट्स मिलता है, आपने कलेक्शन ऑफ रुद्राक्ष रखे तो भी आपको बेनिफिट्स मिलता है। हर तरह से आपको बेनिफिट्स मिलता है, मतलब कि मिलता है। रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष के बारे में बोलना, बताना, ये मैंने जैसे कहा कि ये इन्फिनाइट टॉपिक है। अब मैं आपको इसके कुछ टेस्टिमोनियल बताती हूँ, यहां तक हम रुकते, इसके आगे जो है हम कल देखेंगे। अब हम कुछ बातें करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। चलिए रुद्राक्ष के बारे में बातें करते हैं, अपने सुंदर से चेहरे दिखा दीजिए मुझे। ओके, सुनना है कि नहीं रुद्राक्ष के बारे में कुछ चीजें? ओके। तो जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन हुआ था तब भी मैं गुरुकुल में थी। और फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड, फिर मैंने कहा मुझे घर आना है, तो फिर बाद में हस्बैंड जो है वो लेने आए थे। तो मैंने नोटिस किया, मतलब नोटिस किया मैंने कि जिन जिन लोगों ने पहले से ही रुद्राक्ष पहने हुए थे उनको कोरोना हुआ नहीं। अगर आपकी भी लाइफ में, आपके भी आसपास अगर कोई ऐसा इंसान है कि उसने बिफोर 2020, मतलब कि बिफोर लॉकडाउन या बिफोर कोरोना जो वेव्स थी, उससे पहले से रुद्राक्ष पहना हुआ है, क्या उसको कोरोना हुआ क्या? आप इस ये रिसर्च का टॉपिक है, देखो ये मैंने जितना भी देखा है उसमें उन लोगों को कोरोना हुआ नहीं। जिन घरों में डेली हवन होता था वहां पर भी कोरोना हुआ नहीं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है, मैं जहां रहती हूँ,
मैं जहां रहती हूँ वहां पर हमारे सामने एक घर है, उस घर में हर पूर्णिमा में हवन होता है। हर पूर्णिमा वहां पर मेरी सास भी जाती है, आसपास की दो चार फैमिली है वो भी जाते हैं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, हमारे घर में भी मतलब कि सारे डॉक्टर ने कोरोना के वक्त जो है लोगों को टच करना छोड़ दिया था, परंतु मैं हमारे घर में आते थे पेशेंट। मतलब कि इतना सारा जो एरिया है वो एरिया शुद्ध होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, वो हवन का अलग पार्ट आता है। परंतु मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में भी बात करूँ कि रुद्राक्ष अगर आने वाले दिनों में, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, तो कि अगर कोई कहता है कि अभी आने वाले चीजों में ये डिसीज होने आने वाला है, ऐसी महामारी आएगी, 64 योगिनियां मतलब कि 64 प्रकार की बीमारियां आएगी। देखिए, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते ये सही है गलत है, परंतु हमें अवेयरनेस तो रह करना है। अपना अपना प्रोटेक्शन तो करना है। तो अभी से, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि अरे जब डिसीज आएगा तब मैं पहनूंगा, तब कोई फायदा नहीं। अभी से पहनना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आपकी बॉडी से कनेक्ट होने के लिए भी उसको कुछ समय लगता है ना। तो अगर आपके पास, अगर ऐसा मतलब कि अगर आप ये कोर्स खत्म होने के बाद 8-10 दिनों के बाद अगर आपके विचार बदलते हैं, आपके विचार बदलते हैं, तो आप रुद्राक्ष को अपने घर में यूज करें। आप उसके बाद आप कॉम्बिनेशंस में भी आइए, कॉम्बिनेशंस भी करेंगे, आप सीखेंगे आगे चलकर कि आपको कैसे कैसे कॉम्बिनेशन करना है। और कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष वाले बना के देते हैं, हमें जैसा चाहिए वैसे बना के देते हैं, है ना। तो वैसे कॉम्बिनेशन बना लीजिए और रुद्राक्ष को पहन लीजिए। रुद्राक्ष, कुछ कोई आपको लगता है कि अरे तो महंगा रुद्राक्ष मत पहनो ना। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा है, तो एक मुखी का सब्स्टिट्यूट है ना, 15 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। उसमें भी आते तो बहुत, तो कम से जो जो अवेलेबल है, बहुत सारे महंगे रुद्राक्ष अभी आप पहन नहीं सकते, कोई बात नहीं। जो आपके पास है, आपकी जो भी बेसिक चीजें आपकी बैलेंस हो सकती है, उन रुद्राक्षों को पहनना शुरू कर दो। 7 मुखी रुद्राक्ष, जैसे कि मैंने एक रील देखी थी, अगर भिखारी ने भी पहन लिया तो 1 साल के अंदर वो भी करोड़पति बन जाता है। एक रील मैंने देखी थी, उसमें था। तो इतना मैं, और मैं भी पैसों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष मैं सजेस्ट करती हूँ। 13 मतलब कि जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, जॉब के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष मतलब कि हाँ, पर प्रमोशन वगैरह के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि 13 मुखी रुद्राक्ष से एक अट्रैक्शन बढ़ता है आपका। तो 13 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष रिलेशन के लिए भी, अगर हस्बैंड वाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो आज दोनों की एनर्जी बैलेंस करने के लिए या कुछ ये करने के लिए, अपने हस्बैंड का अपनी तरफ या वाइफ का अपनी तरफ ध्यान करने के लिए भी आप 13 मुखी रुद्राक्ष यूज कर। 13 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का है, वो आकर्षण बढ़ाता है। तो ऐसे आगे चलकर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत रुद्राक्ष मतलब कि जितने मतलब कि बहुत अच्छी आपको बेनिफिट्स देता है। तो अगर आप अभी से पहनेंगे तो आने वाले दिनों में पता नहीं कैसे दिन होंगे, कि शायद क्या सच में कोई डिसीज होगा या कुछ होगा, तो ऐसे जो भी चीजों में हमारा प्रोटेक्शन होगा, तो आप उसी समय पहनेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी मैं तो कोई गारंटी वारंटी नहीं दे सकती। हाँ, हो सकता है कि आपकी एनर्जी अच्छी है तो आपको, आपने अभी पहना और अभी आपको रिजल्ट मिल गया, हो सकता है। परंतु इसके बारे में मैं कोई भी ऐसी, कोई आपको ऐसी भविष्यवाणी नहीं करती, क्योंकि कनेक्शन होने के लिए भी समय लगता है। तो अभी तक जितना हुआ हमारा, उससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल है तो आप पूछिए, नहीं तो हम मिलेंगे कल इसी समय इसी लिंक पर। और भी कोई आपके नियर डियर इसको अगर इसको इस सेशन से जुड़ना चाहता है तो आप उनको जोड़े, उनको बताए रुद्राक्ष के बारे में। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, और इस पवित्र महीने में अगर रुद्राक्ष को अगर धारण करते हैं, और आप कैसे उसको खुद एनर्जाइज करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। कि खुद आप करना है, खुद आपको करना है, कभी किसी को नहीं बोलेंगे आप ये मुझे सिद्ध करके दो, है ना। खुद आप करो, क्योंकि क्योंकि जितने समर्पण भाव से आप उसको चार्ज करोगे, उतने समर्पण भाव से कोई और नहीं करेगा, है ना। तो उससे बेटर है कि आप खुद करो। तो बहुत सारे आगे चलेगा हमारा ये सेशंस।
8 दिन तक तो लगभग, मतलब कि इतना बड़ा कोर्स है जो आप देखेंगे अगर सिलेबस में, तो 8 दिन तो सफिशियंट है। बाकी देखते हैं कैसे होगा। तो ओके, तो इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है तो आप पूछिए, नहीं तो हम कल मिलते हैं। और यस शार्प मैम। 6 बजे मतलब कि ज्वाइन हो जाइए, हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, मैम, पूछिए। मैम ये नेचुरल और वुडन रुद्राक्ष एक ही जैसे लग सकते हैं ना मैम? तो ये एक्सरे लेने से भी कुछ फर्क नजर नहीं आ सकता होगा? सो हाउ वी हैव टू अवॉइड, क्योंकि हमको भी खरीदना है। तो कैसे हमको पता चलती है अगर कोई ऐसा ऑनलाइन वेंडर के पास जाकर मैंने कहा खरीदा ना, बिलीव? आप देखिए ऑनलाइन में तो देखिए हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। बाकी तो आपके पास है तो आप लैब में जाकर टेस्ट कीजिए, या तो डेंटिस्ट के पास जाइए बस। लैब में जैसे कि अगर मैं यहाँ रहूं तो यहाँ पर लैब नहीं है, परंतु डेंटिस्ट है। कम से कम 10-12 डेंटिस्ट तो हमारे शहर में है, तो डेंटिस्ट के पास मतलब। जाकर कर सकते हैं। एंड देन आप किसी बायर के साथ ले रहे हैं तो आपको फिर हम्म। ट्रस्ट करना पड़ेगा, या तो खुद जाइए ओके ऐसे। मैम। किसी, अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो वहां पर खुद वो उनके उनके पास वो टेस्ट करने का मशीन रहता है। उस मशीन से वो आपको वहां पर खुद वो आपको देते हैं। मैंने कहा ना, बंबई में है, अंधेरी में है हाँ शायद। हाँ 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 मैंने मैम। मैंने ये आपकी तो बोला। दूसरों दूसरों का भी हम पहन सकते हैं या एवरी लाइक जिसका है वो ही पहनना है? हाँ, जिसका है वही पहने, किसी और का नहीं। और डिसीज पर्सन का है तो वो डिस्पोज करना है? हाँ, किसी का नहीं। अगर सपोज मेरे बेटे ने कोई रुद्राक्ष पहना है तो वो मैं नहीं पहन सकती। वो उससे हम्म। कनेक्ट होगा, उसकी एनर्जी से कनेक्ट, और फिर बाद में अगर मैंने पहन भी लिया तो कोई बेनिफिट नहीं देगा। ओके। और ये मतलब सारा एनर्जाइज करने के बाद भी हम नहीं पहनना है दूसरों का, राइट मैम? नहीं, दूसरों का पहनना ही नहीं है। अच्छा। और ये पीरियड्स में 5 दिन तक नहीं पहनना है मैम? आपने ऑकल्ट में कोई कोर्सेज किए हैं, राइट? किए यस हैं मैम। ऑकल्ट में। ऑकल्ट की पहली लाइन है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो हम्म। ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में वो ब्रह्मांड में। जब हमारे पीरियड्स आते हैं तब क्या हमारे शरीर के भगवान भाग जाते हैं? लेकिन हमारा फिजिकल एनर्जीज तो कम रहता है ना मैम, ये तो फिजिकल रुद्राक्ष तो देखिए ये जो फिजिकली। है, ये मेरी जो भी मैंने कहा ना कि जिस कोर्स में जो भी मैं बताऊंगी ये मेरी खुद की वैयक्तिक सोच है, वैयक्तिक मत है। अगर आपको लगता है, आपकी अगर सोच वैसी है, आपकी अगर एनर्जी वैसी है कि नहीं मुझे ये निकालना है, तो आप ओके निकाल। मैम। ओके मैम। क्योंकि इस ये जो है ये हर किसी के भाव पर डिपेंड है, अपने बिलीव्स पर डिपेंड है। परंतु मेरा बिलीव्स, मेरा भाव ऐसा है कि अगर पीरियड्स भी आए तो भगवान तो मेरे साथ ही है ना, यस मेरे मैम। साथ ही है भगवान तो। ये तो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, बाकी तो मेरे शरीर में ही है ना। और भग ये साइज का कुछ अहमियत रहता है मैम, छोटा बड़ा रुद्राक्ष का? हाँ, एक्चुअली होता है। नेपाल, इंडोनेशियन छोटे छोटे होते हैं, साइज का होता है। इसीलिए तो 16 mm, 18 mm, 20 mm, 23 mm होता है। परंतु अगर ब्रेसलेट पहनना है तो हमें छोटा लेना होगा, है ना। अगर हम्म। हमें, तो ये डिपेंड होता है कि आप किस चीज के कैसे पहन रहे हो। अगर आप सपोज आप अपने अपने लिए सिद्ध करके अपने पूजा घर में रख रहे हो तो बड़ा ले लो, है ना। आप ओके। अपने पास अपने पीलो के नीचे रख रहे हो, अपने वर्क प्लेस में रख रहे हो तो बड़ा ले लो। डिपेंड्स होता अच्छा, है। ये नेपाल और इंडोनेशियन का हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना मैम? नहीं नहीं, उसके लिए वो अलग स्टडी रहती है, ऐसा नहीं, वो फिर वही करते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें अच्छा। पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा हम्म। इंडोनेशियन है, कौन सा वही ये है। वही अगर चीज। पता चलता भी है, बहुत सारे लोग, वो अलग स्टडी होती है, क्योंकि उनका वो पूरा बिजनेस ही वो होता है ना। जी जैसे जी जी। कि सोनार समझ लेता है ना जी जी कि जी। और कैसा है। आपका रुद्राक्ष प्लांट फ्रूट्स दिया मैम? क्या? आपका रुद्राक्ष प्लांट ग्रो कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मेरा उसका प्लांट ऊपर है। उसका फ्रूट्स आया, रुद्राक्ष? नहीं नहीं, वो हम कट कट कर देते हैं ना उसको। मैंने उसको अच्छा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बैलेंस के लिए लगाया है। अच्छा अच्छा। मैं तो ग्रुप में मैं फोटो डाल दूंगी उसका, और मेरे प्लांट का। उसके पीछे हमको मेडिटेट करना है मैम, ऐसा कुछ है आप जो बोल हाँ, रहे हैं वो एक बुके अगर के? वो जंगल में है, अगर आपके गार्डन में है तो आप कर सकते हैं।
अच्छा। हाँ, अभी मेरे घर में तो वो तो गमले में, मैं वैसे कोई नहीं मेडिटेशन वगैरह नहीं करती, परंतु आप ओके कर मैम, सकते हैं। बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू कर मैम। सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में उसका फोटो निकाल के भेजती हूँ मेरे घर का। ओके मैम, थैंक यू। ओके। न- और किसी को? नमस, जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते कविता जी, कैसे लगा आपको ये सेशन? अच्छा लगा मैम, मैं हैदराबाद से हूँ। ओके। तो मैंने भी एक बार रुद्राक्ष का झाड़ लाया था, छोटा सा पॉट में रखा था, मगर सर्वाइवल का होता है तो वो काफी दिन तक था, फिर अभी तो नहीं है मेरे पास। मगर मुझे एक चीज पूछना था, जैसे अपन रुद्राक्ष गोल्ड चेन में भी पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। हाँ जैसे कल मंडे है, मुझे काशी में जब हम दर्शन कर रहे थे, महाराज ने वहां पे दिया था। तो अब मैं उसको टेस्ट तो नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने फेथ से लिया था उनसे। तो क्या मैं उसे गोल्ड चेन में पहन सकती हूँ कल, और क्या टाइम पहनूं और कैसे? हाँ, देखिए गोल्ड की चेन में एक्चुअली शिव जी जो है वो चांदी से कनेक्टेड है। चांदी ओके। शांत होती है ना, हम्म। वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है, और शिव भी जो है वो उससे रिलेटेड है। तो चांदी ओके। ज्यादा कनेक्टेड करती है। और ठीक है। क्योंकि सोना जो है वो फायर एलिमेंट अच्छा। है ना, तो चांदी ज्यादा मैटर करता है रुद्राक्ष में। मगर अभी कल के लिए अगर मेरे पास चांदी की कोई चेन नहीं है, तो मैं ऑल्टरनेटिव क्या करूं फिर? हाँ, तो पहन सकते। सोना तो एक्चुअली वो तो राजसिक धातु है, सर्वोच्च धातु है। या फिर कोई थ्रेड में लूं? हाँ, थ्रेड में, लाल कलर के थ्रेड में पहन लीजिए। मगर उसको कैसे क्या करूं, जैसे एक्टिवेट कुछ करना है या हाँ, मंदिर में पहले तो रखना है? उसको आपको ओवरनाइट, आपको मैं आगे बताऊंगी, ओवरनाइट आपको घी, मतलब कि गाय का घी, गाय का दूध, गंगा जल, रोज वाटर वगैरह इसमें आपको डुबो कर रखना है। एंड ये नेक्स्ट डे, चारों चीज है मेरे पास। तो अगर मुझे कल, क्योंकि सावन का फर्स्ट मंडे है, अगर वेयर करना है तो क्या तो करूं? देखिए देखिए, थोड़ा तो उसको आपको क्लीन करने के लिए किसी इसमें डुबो कर रखना है रात भर। तो गंगा ये जल चारों है। चीज है, तो हाँ चारों चीज ही हाँ, चढ़ा डुबो कर के। रखिए ये कि उसको अच्छे से वॉश करें। वॉश करें, एंड अगर आपके पास अगर शिवलिंग, मतलब कि अच्छा ऐसा शिवलिंग, मतलब कि आप उसकी पूजा करते हो, नहीं तो शिव हाँ, मंदिर में जाइए। वहां पर नहीं, शिवलिंग के शिवलिंग है टॉप हमारे पे, पास घर में। हाँ तो घर उसके में है। टॉप पर, हाँ टॉप पर रखे। जो न्यू होता है वो आप टॉप पर रख सकते हैं, अगर, और जो जी। यूज किया हुआ है वो साइड में रख सकते हैं। तो न्यू नहीं, है न्यू तो है। आप टॉप पर रखिए, उस पर अभिषेक करें। अगर आप कर सकते हो तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें वगैरह। आगे चलकर आपके सारे मंत्रास भी है, वो सारे। अब इसलिए मैं इतना डीप नहीं जाना चाहती आगे का, जी फिर जी। वो हो जाएगा। फिर क्या है कि अगर 5 मुखी है तो उसका अलग मंत्र है, 6 मुखी है तो उसका अलग मंत्र है, बाकी ओम नमः शिवाय बाकी सब में कॉमन है। कॉमन। तो ओम नमः जी शिवाय जी। बोलकर उसमें बिल्व पत्र वगैरह चढ़कर आप उसको एनर्जाइज करें। उसको भी थोड़ी समय तक, अगर घर में थोड़े समय तक वैसे ही रहने दो, क्योंकि शिवलिंग जो है, शिवलिंग भी एनर्जी बैलेंस करता है। हम्म? नहीं, मेरे को एक हाँ, इधर छोटा सा तो डाउट है, फिर हमारे बाद में थोड़ी शिवलिंग। देर बाद उसको आप वेयर कर लीजिए। हम्म। क्योंकि उनके ऊपर नाग जी है, तो कितनी देर बिठा के रखूंगी, मतलब उन पे? और वो थोड़ी रोज देर, पूजा होती है, तो 2-4 घंटे। हाँ 2-4 घंटे, देन बाद में उसको वेयर कर लीजिए। और उसी ओके। आपकी इच्छा बोलिए कि इस इससे मुझे मेरे अंदर ऐसा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, ऐसे बेनिफिट्स आना चाहिए, जो भी। एंड लेटर ऑन मैं उसको चांदी के चेन में चेंज करके पहन सकती हूँ? हाँ, उसमें एक मैं आपको एक प्रार्थना भेजूंगी। वो प्रार्थना आपको डेली बोलनी है अच्छा। रुद्राक्ष के लिए। रात सोते समय बोलिए, काम करते समय बोलिए, क्योंकि वो एक कनेक्शन है, ग्रेटिट्यूड है। तो ही आपको मैं उसका रिजल्ट्स मिलेगा। हम्म? तो आई कैन चेंज फ्रॉम द रेड रेड सेट टू चांदी का लेटर ऑन, नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है। बाकी आगे और आगे बहुत अच्छे से आएगा, वो भी आप फिर बाद में, वो भी आप उस तरह से भी आप वो ज्ञान लेकर उस तरह से भी आप फिर से उसको सिद्ध कर सकते हैं। जी जी मैम, थैंक यू। हम्म? अच्छा, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? मैडम, गुड इवनिंग मैडम। जी नमस्ते सुमिल जी। हाँ जी। नमस्ते, आप कहाँ से हाँ हो? जी। और सेशन हाँ, कैसे लगा? मैडम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सुनील जी से कर रहे हैं ना? हाँ बोलिए सुमिल जी, बोलिए ना सुमिल जी। कहाँ से हैं आप? मैडम मैं तो
आपको समझ में आ रहा है? किसी को सुमिल जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सुमिल जी, ठीक है, आप कल पूछिए आपका जो भी सवाल है। और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछिए, क्योंकि आपका नेट शायद। मैडम, गुड इवनिंग, संजीव मदान बोल रहा हूँ मैडम। जी नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी। मैडम, जैसे अपनी जप माला होती है जिससे जप करते हैं, उसको भी शुद्ध करना पड़ता है क्या बीच हाँ बीच हाँ में? हाँ हाँ, सबको अच्छा, एनर्जाइज करना पड़ता है, सबको। अच्छा, उसको भी करना पड़ता है, धो सकते हैं हाँ उसको भी, हाँ वॉश कर हाँ सकते हैं जब जिससे जप करते हैं? हाँ हाँ, सब जो भी रुद्राक्ष आप अभी तक यूज करते आ रहे हो और आपने अभी तक उसको सिद्ध नहीं किया है, तो आप उसको जब हमारे जैसे शायद 5-6 दिनों के बाद मैं आपको बताऊंगी वो प्रोसेस अच्छे से, उस प्रक्रिया से आप फिर से कर लो उसको। अच्छा, अच्छा। फिर से कर लो जिससे उसको। मतलब जिस माला से जाप करते हैं अपन, उसका पूछ रहे थे। हाँ हाँ जिससे उसको। जाप करते हैं। हाँ। हाँ हाँ, उसको फिर से, क्योंकि बार बार जितनी बार करते हो वो करो। और या तो आप जब आप शिव के मंदिर जाते हो तो साइड में जो होता है ना जलधारी, वहां पर आप रख हाँ दो, जी। वो अपने आप एनर्जाइज होता है, वहां पर बैठो। वहां पर जो भी है आपकी शिव पूजा जो है वो शिव पूजा करो। तब तक अपने पहना हुआ जो भी है वो वहां पर रख दो, या तो अपने घर में जो भी है वो रख दो वहां पर, जलधारी के आसपास। वो अपने आप चार्ज होता है, उसको अपने आप शक्ति मिलती है। या तो रुद्राक्ष के पेड़ है जैसे कि मेरे यहाँ पर है, तो वहां पर भी आपने ओवरनाइट भी रख दिया तो भी वो चलता है। क्रिस्टल, क्रिस्टल भी रुद्राक्ष के पेड़ पर, बहुत पेड़ के पास बहुत अच्छे चार्ज होते हैं, क्रिस्टल भी चार्ज होते हैं। तो ये रुद्राक्ष भी तो चार्ज होते, वैसे मैंने कभी रखा नहीं है रुद्राक्ष का बाहर ऐसे, क्रिस्टल रखे हैं, क्रिस्टल जैसे मूनलाइट वगैरह होता है तो रख देती हूँ। ये रुद्राक्ष नहीं रखा है, परंतु होता है ऐसा मैंने पढ़ा है। ओके, और किसी का कोई सवाल है? तो फिर मिलते हैं कल, मिलते हैं कल शार्प 6 बजे, क्योंकि जितनी जल्दी हम कनेक्ट होंगे उतना अच्छा हम आगे भी क्लास को बढ़ाएंगे। ओके ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। थैंक यू मैम। बाय।